स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपकी जो कलाम की रीट मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी आपकी जो रीट मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, रीट मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो रीट मेंस की क्या हो चुकी है स्टार्ट, आपकी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और किसकी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी कलाम की। ठीक है, कलाम की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे हम। और इस टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे हम, जो इसका फर्स्ट टेस्ट होगा यानी पहला टेस्ट होगा। तो वो कब होगा दोस्त, वो पहला टेस्ट होगा आपका 11 अगस्त को। कब होगा भाई, 11 अगस्त को आपका टेस्ट होगा, यानी मंडे को ये टेस्ट होने वाला है आपको। कब होने वाला है आपका, मंडे को ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है सर, ये तो बात तो पता चल गई कि हमारे मंडे को टेस्ट होने वाला है। लेकिन हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इस टेस्ट का जो आपका पाठ्यक्रम है, क्या है आपका पाठ्यक्रम है, या आपका आ सकता है सिलेबस। इंग्लिश में बात करें, काफ़ी दोस्तों को ये नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो इस सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस जो आपका 11 अगस्त को जो टेस्ट होगा, इसमें जो सिलेबस आएगा उस सिलेबस की जो बुकलेट्स है, क्या आपकी बुकलेट है, इन बुकलेटों के जो एमसीक्यू हैं, इन बुकलेटों के जो एमसीक्यू है यानी जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू दे रखे हैं, आपकी महत्वपूर्ण एमसीक्यू दे रखे हैं, इन महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्या कर रहे थे हम, एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम, एनालिसिस कर रहे थे। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि जो हम सिलेबस तैयार कर रहे थे कि पहला टेस्ट होगा आपका, यानी कि एग्जाम को लेकर चल रहे हैं कि हमारी एक एग्जाम है 11 अगस्त को। उस एग्जाम के से पहले जो सिलेबस है कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस का किस हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं, किस हिसाब से तैयार कर सकते हैं, उसको लेकर हमने क्या स्टार्ट किया, हमने एमसीक्यू क्लास स्टार्ट की है। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले में 11 अगस्त को जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा उसमें सिलेबस की बात करें तो पहला आएगा आपका जून का करंट अफेयर्स। क्या आएगा आपका, जून करंट अफेयर्स आएगा। और जून करंट अफेयर्स की बात करूँ मैं दोस्तों, तो जून करंट अफेयर्स की पूरी बुकलेट, इसकी जो बुकलेट है कलाम की, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसका सिलेबस मैंने कवर करवा दिया, यानी पूरी एमसीक्यू के माध्यम से पूरी बुकलेट आपको कवर करवा चुकी है। ठीक है, दूसरी आपके इसमें आएगा आपका जो भूगोल के टॉपिक है कुछ, जैसे आपका राजस्थान का भूगोल आएगा, तो आपका राजस्थान का भूगोल पूरा हो चुका है। ठीक है, राजस्थान की मृदा आएगी, तो राजस्थान का मृदा का टॉपिक पूरा हो चुका है। इसके अलावा आपके जो आपके राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आएंगे, क्या आएंगे आपके प्रतीक चिन्ह, तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा आपके राजस्थान की बात करें तो अनुसंधान आएंगे, आपके अनुसंधान केंद्र आएंगे। क्या आएंगे, अनुसंधान केंद्र इस टेस्ट के अंदर। तो अनुसंधान केंद्र की आज सुबह ही क्लास हुई है, बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है अनुसंधान केंद्र। ठीक है, यानी इतना सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, बाकी अपना क्या बचा, हमारा एक तो बच्चा आपका मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के आपके 3 टॉपिक बचे, उसकी क्लास आपकी क्या हो जाएगी, 3 या 4 टॉपिक है। तो इसकी क्लास क्या हो जाएगी आपकी, दो टॉपिकों की क्लास सुबह हो जाएगी, 2 टॉपिक की क्लास शाम को हो जाएगी, यानी मनोविज्ञान की क्लास कल आपको मिल जाएगी। एक बच्चे का आपका एक सिलेबस में आपकी आएगी, ये आपकी जो बुकलेट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो आपकी 33 श्रेणी अध्याय परीक्षा में जो भाषा राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ एवं साहित्य है, इस बुकलेट से का एक टॉपिक अपने इस टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो बात करें इस बुकलेट की, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ से, इस टेस्ट में आपकी 11 अगस्त को जो टेस्ट होगा उसमें 11 अगस्त को जो टेस्ट होगा उसमें कौन सा टॉपिक आएगा, उसमें आपका टॉपिक आएगा राजस्थान की भाषाएं एवं बोलियां। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, भाषा एवं बोलियां। ठीक है, तो यानी कि जो आपका पहला टॉपिक दे रखा है राजस्थान की भाषाएं बोलियां, ये टॉपिक इतना था टॉपिक है, ये आपका इसके जो एमसीक्यू है आपके, इसके एमसीक्यू किसी टेस्ट में देखने को मिलेंगे, आपकी 11 अगस्त वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। देखो मैं जो भी टेस्ट एमसीक्यू करवा रहा हूँ वो एक एग्जाम के तौर पर करवा रहा हूँ। ऐसा समझना कि हमारी जो एग्जाम है वो सोमवार को एग्जाम है, ऐसा मत समझना कि हमारी एग्जाम कब आपकी 26 जो जनवरी 2026 में होगी तब है। ठीक है, रेट मेंस कब होगी आपकी, रेट मेंस हो गया आपकी जनवरी 2026 के अंदर। तो ये मैं समझना अपनी एग्जाम दूर है, मैं इस तरह से तैयार करता हूँ हर चीज़ को कि हमारी एग्जाम, ये समझो कि ये टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज नहीं है, वो अपनी एग्जाम ही है। क्या अपनी एग्जाम ही है, वैसा ही माहौल बनेगा। 50,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हुए इस टेस्ट सीरीज के अंदर, 50,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हुए, तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान में एक बहुत बड़ी एग्जाम का ही आयोजन हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी एग्जाम होगी, कितनी अच्छी टेस्ट सीरीज हो सकती है, कितनी अच्छी मेहनत की जाएगी इस टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो बात करते थे 11 अगस्त वाली, इसके एमसीक्यू कर रहे थे हम। और राजस्थान की भाषा एवं बोलियों की क्लास अब होगी आपकी। तो राजस्थान भाषा में बोलियों के हम कितने एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू करेंगे हम लगभग हम 102। ठीक है, जिसमें हम राजस्थान की संपूर्ण उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, राजस्थान में भाषा किस प्रकार से बनी है, ठीक है, कौन कौन सी शैली आई थी, जैसे आपकी वैदिक संस्कृत आई थी, फिर आपकी लौकिक संस्कृत आई थी। इसके बाद में जैसे लौकिक संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया था, जैसे पाली संस्कृत, फिर पाली के पाली कठिन हुई भाषा, तो उसके स्थान पर कौन सा स्थान ले लिया उन्होंने, प्राकृत भाषा ने स्थान ले लिया। फिर प्राकृत को 3 भागों में बांटा गया था, आपके मरु गुजरी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। फिर हमारी मरु गुजरी अपभ्रंश से 2 भाषाएं निकली थी, एक तो राजस्थान निकली थी और एक गुजराती निकली थी। ठीक है, और वही शौरसेनी जो अपभ्रंश है, शौरसेनी अपभ्रंश है, वहाँ से कौन सी भाषा निकली थी, अपनी हिंदी भाषा निकली थी। विभिन्न विद्वान थे आपके, विद्वानों का योगदान क्या रहा था भाषा के अंदर, जैसे हम बात करेंगे भोसे
और शिलालेख की बात करेंगे, जैसे आपकी राजस्थानी भाषा का प्रथम शिलालेख यानी कौन से शिलालेख में पहली बार उल्लेख मिलता है, जैसे आपका बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। कौन सा आपका बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ग्रंथ की बात करें, जैसे आपका कोलमाल्या ग्रंथ है, आपका कोलमाल्या ग्रंथ जैसे आपकी उद्योतन सूर्य ने लिखी थी। उद्योतन सूर्य किसके दरबार कवि थे, आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज के दरबारी कवि थे, जालोर दुर्ग में लिखी गई थी। ठीक है, जिसमें आपके 18 मरु भाषाओं का उल्लेख किया था, जिसमें आपकी मरु भाषा का उल्लेख भी था। ऐसे वही बात करें अपनी राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके जॉर्ज थॉमस ने किया था, तो ऐसे अब आ जाएगा आपका। फिर आपकी पिंगल बात करें हम तो आपकी शिरोमणि की बात करें तो वो आपकी कुशलाभ ने लिखी थी। अबुल फजल द्वारा आइन अकबरी या मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो राजस्थान की भाषा को विभिन्न भागों में बांटा गया, जैसे आपकी पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, आपके पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। वही बात करें राजस्थान में, जैसे आपके जॉर्ज एब्राहम ग्रेसन है, इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, आपके 5 भागों के अंदर बांटा। इसके बाद आप टेसिटोरी, इसका योगदान क्या रहा था आपकी राजस्थानी भाषा में। तो सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। जैसे आपका 17वीं शताब्दी का नोबेली छंद था, 18वीं शताब्दी का आपका 8 देशरी गुजरी छंद था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम देख लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक है आपका राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लगा, ताकि आगे वाली वीडियो जो आपकी टेस्ट माइनर टेस्ट 2 का जो एनालिसिस होगा, पहले तो हम मंडे को माइनर टेस्ट वो कर लेंगे, माइनर टेस्ट शाम को होगा मंडे को, और फिर आपकी टेस्ट 2 का सिलेबस करेंगे तो उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए। तो आप इसका कमेंट में बताओगे तो उसमें और भी बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। ये समझो कि आपका रीट जो आप कोचिंग करने जाएंगे ना, उनसे बेहतरीन आप अपने यहाँ पर कर लेंगे, कि उनसे बेहतरीन आपको यहाँ पर पूरा कोर्स देखने को मिलेगा। यानी कि लगभग आपके जो फर्स्ट पेपर है, यानी फर्स्ट पेपर की मतलब बात करता हूँ जब, इसमें 90 क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चन क्या आते हैं आपके सब्जेक्ट के आते हैं। तो ये 90 क्वेश्चन का मैटर मैं इस चैनल के ऊपर आपको पूरा कंटेंट तैयार करवाऊंगा, वो भी कहाँ से, आपकी कलाम की बुकलेट से। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, हिम्मत आपकी होनी चाहिए देखने की, मेहनत करने की हिम्मत आपकी होनी चाहिए। जितनी हिम्मत मेरी है आपको पूरा कंटेंट करवाने की, उतनी हिम्मत आपको देखने की हिम्मत होगी, तो आप एग्जाम में एक कदम आगे होंगे और उससे एक कदम आगे होंगे। ठीक है दोस्तों, थ्योरी के भरोसे मत रहना, एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। आज के टाइम पर बात करें तो एमसीक्यू के बना नहीं होता। किसी को देख लो, आप अपने आप को आकलन करना है तो अपने आप को आकलन कर सकते हो। आप कोई टेस्ट पेपर ले लीजिए, अपना आप टॉपिक पढ़िए और उस टेस्ट पेपर में, या कोई एमसीक्यू की बुक ले लीजिए, तो उस बुक में आप टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कितने क्वेश्चन आते हैं तो आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं और फिर आप अपनी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप समझो कि सर ऐसे बोल रहे, नहीं, एमसीक्यू क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, देखो राजस्थान भाषारी बोलियां में नी गिन लीजिए। तो ये बात करते हो लास्ट टाइम जो आपकी रीट की एग्जाम हुई थी, कौन सी टाइम आपकी, लास्ट टाइम आपकी जो रीट की एग्जाम हुई थी लास्ट टाइम, उसमें जो प्रश्न आए थे ना, प्रश्न भी आपकी, प्रश्न की जो भाषा थी ना, भाषा भी क्या थी आपकी, भाषा भी आपकी राजस्थानी थी, भाषा भी क्या थी आपकी राजस्थानी थी। तो आप समझ सकते हो कि इस बार भी आपकी राजस्थानी भाषा में ही क्वेश्चन आएंगे। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आए थे हर पारी के अंदर। तो आप समझ सकते हो आप कि राजस्थानी भाषा की क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में ही पूछे गए थे। ठीक है, इससे पहले की जो आपकी रीट की एग्जाम हुई थी उसमें प्रश्न तो थे भाषा के, लेकिन भाषा जो प्रश्न की भाषा थी वो क्या थी आपकी, हिंदी भाषा थी। ठीक है, हिंदी का उत्पन्न कहाँ से हुआ आपका, सोर्स नहीं अपभ्रंश से हिंदी उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो देखो हर चीज़ में कनेक्ट कराऊंगा, इस तरह से कनेक्ट कराऊंगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे पास टॉपिक तैयार नहीं है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखो हर चीज़ जो राजस्थान से बाहर से कोई दोस्त देख रहा है तो उनको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं भी स्थान पर स को ख बोला जाता है, और तो मैं उसका थोड़ा हिंदी में बता दूंगा उनको कि इस स्थान को आपको इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी भाषाओं में प्रॉब्लम होती है, और राजस्थान में तो आप जानते हो हर 8 कोस पर, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हर 8 कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। यानी राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान के अंदर हर 8 कोस के ऊपर क्या हो जाता है, पानी बदल जाता है, और उसके साथ साथ 4 कोस पर आपकी भाषा बदल जाती है। ठीक है, हर 4 कोस पर राजस्थान की भाषा बदल जाती है, यानी अंदर क्षेत्रीय भाषाओं में बटा हुआ अपना राजस्थान। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हमें, 100 क्वेश्चन करने लगभग, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। राजस्थान भाषारी बोलियां में नी गणिजे, तो राजस्थान की भाषा कौन कौन सी है, उसमें कौन सी नी है, नी गणिजे का मतलब क्या होगा, जो राजस्थान की भाषा नहीं है, जो राजस्थान की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपका मारवाड़ी राजस्थान की भाषा है, आपका मेवाड़ी भी राजस्थान की भाषा है, मेवाती भी राजस्थान की भाषा है, लेकिन बघेली भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले एक एक भाषा का, हम साथ साथ वर्णन करता जाएंगे, हर भाषा को साथ साथ याद करते रहेंगे। मारवाड़ी की बात करते हैं, देखो सबसे पहले आपको मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी की बात करें तो ये आपकी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। कौन सी आपकी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है, पश्चिम राजस्थान की प्रमुख बोली, पश्चिम राजस्थान की
प्रमुख बोली, याद करो दोस्तों, पश्चिम राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है आपकी? मारवाड़ी। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है आपकी? मारवाड़ी। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है आपकी? मारवाड़ी। ठीक है। वहीं आपको पूछे कि विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है आपकी? विशुद्ध मारवाड़ी। ठीक है। विशुद्ध मारवाड़ी का क्वेश्चन है आपको कि विशुद्ध मारवाड़ी देखने को मिलेगी तो आपको जोधपुर चले जाना। कहाँ पर आपके? जोधपुर। जोधपुर के अंदर जो भाषा है वो विशुद्ध मारवाड़ी, यानी एक भी शब्द हिंदी वगैरह का नहीं है, बिल्कुल मारवाड़ी बोली जाती है, शुद्ध रूप से मारवाड़ी बोली जाती है ना, जोधपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों के अंदर। तो विशुद्ध मारवाड़ी का आपका क्वेश्चन पूछे तो आपका जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपकी बात करें, देखो उपबोलियों की बात करें, इस मारवाड़ी की उपबोलियाँ बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपबोलियाँ आ जाती है इसकी। तो उपबोलियों की बात करें हम तो देखो आपकी थल्ली की बात करें, थल्ली की बात करें तो ये आपकी बोली जाती है आपकी उत्तरी राजस्थान में। कब बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। उत्तरी राजस्थान का जो एरिया वहाँ पर थल्ली बोली जाती है। ठीक है। डाटी बोली जाती है आपकी, डाटी की बात करें तो डाटी बोली जाती है आपकी बाड़मेर जिले के अंदर। कौन से जिले में? आपके बाड़मेर जिले में। ये उपबोलियाँ आप याद करना क्योंकि बार बार पूछा जाता है, उपबोलियाँ इंपॉर्टेंट होती है हर बोली की। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी बोली मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ठीक है। गोडवाड़ी की बात करें तो गोडवाड़ी की बात करें तो गोडवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है आपकी? जालोर, पाली और सिरोही के अंदर। कौन से क्षेत्र में आपके? जालोर, पाली और सिरोही। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जालोर, पाली, सिरोही में कौन सी बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली जाती है। वो किसकी उपबोली? आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है। यहाँ पर नंबर भी दे देता हूँ तो ताकि आपको याद रहे। चौथी उपबोली की बात करें, चौथी उपबोली आपकी देवड़ावाटी। ठीक है। कौन सी आपकी? देवड़ावाटी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलियाँ वही लिख रहा हूँ मैं। देवड़ावाटी आपकी सिरोही जिले में बोली जाती है। कौन सी में? आपकी सिरोही जिले के अंदर। ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपको एग्जाम में मिल चुका है। इसके अलावा आपका पाँचवीं बात करें आपकी खेराड़ी, तो खेराड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, एक शाहपुरा जयपुर के अंदर है, दोनों में अलग अलग बोली जाती है। यहाँ पर याद करना, मारवाड़ी की बात करें तो खेराड़ी आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। इस प्रकार सभी बोलियां पढ़ेंगे हम, एक एक बोलियों का हम वर्णन करेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मारवाड़ी। मारवाड़ी आपकी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी आपकी जोधपुर जिले के अंदर बोली जाती है। उपबोली की बात करें जो थल्ली है उत्तरी राजस्थान में, डाटी आपके बाड़मेर में, गोडवाड़ी की बात करें जालोर, पाली, सिरोही में, और देवड़ावाटी की बात करें तो सिरोही में, और खेराड़ी की बात करें तो आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। सिर्फ आपकी मेवाड़ी, तो मेवाड़ी आप याद कर लेना, मेवाड़ी आपकी बोली जाती है जो आपकी उदयपुर क्षेत्र। कौन से में? आपका उदयपुर। आपने मेवाड़ रियासत सुनी होगी, तो वो मेवाड़ रियासत कहाँ पर? आपकी उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पर मेवाड़ी आप रियासत से भी याद कर लेना, साथ साथ मेवाड़ी, उदयपुर, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र जैसे आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, ऐसे क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? आपकी मेवाड़ी बोली जाती है। ठीक है। और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली, राजस्थान की दूसरी बोली, राजस्थान की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी? आपकी मेवाड़ी है। और मेवाड़ी की उपबोली की बात करें, किसकी बात करें हम? उपबोली की बात करें तो आपकी काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिलती है आपकी धावड़ी बोली, जो उदयपुर जिले में बोली जाती है। कौन सी? आपकी धावड़ी। ठीक है। याद कर लेना दोस्तों, उदयपुर में कौन सी बोली जाती है? आपकी धावड़ी। इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ इधर, ये आपकी काम की चीज़ नहीं है। लास्ट टाइम एग्जाम में आई थी वो आपने पेपर देख लिए होंगे। ठीक है। बाकी आपको ग्रुप में पेपर मिल जाएंगे आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है। लिंक दिया हुआ आपकी टेलीग्राम को, वहाँ पर आपकी सभी पेपर वगैरह सब मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, पीछे पेपर हुए थे वहाँ पर कैसे क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर देखो धावड़ी बोली जाती है, वो कहाँ पर बोली जाती है? आपकी उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? उदयपुर जिले के अंदर बोली जाती है, आपको याद होगी। वही देखो आपका मेवाती है, तो मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? जो आपका मेव क्षेत्र है। कौन सा? आपका मेव क्षेत्र। और मेव क्षेत्र में बात करें तो कौन सा आता है? जो प्रमुख रूप से जिले की बात करें तो आपका अलवर भरतपुर। कौन सा था? आपका अलवर भरतपुर। पहले अलवर और भरतपुर आते थे, आजकल नए जिले भी बन चुके हैं। तो आप यहाँ पर याद कर लेना खेड़तर तिजारा, और खेड़तर तिजारा का नाम भी अभी चेंज कर चुका है, यानी राजस्थान गवर्नमेंट ने आपकी जो आपका नया जिला बना था आपका खेड़तर तिजारा, और आप देखो अपडेट करो साथ साथ इसका नाम परिवर्तित कर दिया आपका भरथरी। कौन सा? आपका भरथरी कर दिया गया है। कौन सा? आपका भरथरी जिला। ठीक है। अब नया नाम क्या होगा आपका? खेड़तर तिजारा का आपका भरथरी। ठीक है। यहाँ पर आपकी कौन सी बोली जाएगी? आपकी मेवाती। और भरतपुर की बात करें तो आपका डीग भी एक आपका भरतपुर के अंदर आता है, नया जिला बनाता है आपका डीग। तो आप 4 जिले हो चुके हैं, यदि नया जिला का नाम पूछे तो 4 जिले हो जाएंगे आपके मेवाती बोली के। ठीक है। बघेली है जो इसका राजस्थान से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा कि राजस्थान भाषारी बोलियाँ में नी गिणी जी। ठीक है। नी गिणी जी बहुत ही अच्छा है, अपनी मातृभाषा को देखते हैं हम तो बहुत ही अच्छा लगता है, पढ़ाते हैं तब। यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, राजस्थान भाषारी बोली नी है। तो देखो राजस्थान भाषारी बोली नी है, तो नी है का मतलब यह है कि जो राजस्थान की भाषा की बोली नहीं है वो बतानी है हमें। तो मालवी आपकी राजस्थानी भाषा है आपकी। ठीक है।
वागड़ी भी आपकी राजस्थानी भाषा है, और मेवाड़ी भी अभी नहीं पढ़ा, उदयपुर के क्षेत्र आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बांगरू है वो राजस्थानी भाषा नहीं है। क्या नहीं है आपकी? बांगरू राजस्थानी भाषा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो एक भाषा ले लेते हैं हम, मालवी पढ़ लेते हैं पहले। तो मालवी की बात करें तो मालवी आपकी काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है। तो मालवी आपकी जो मालवा से जुड़ी, यानी मालवा प्रदेश से जुड़ी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी की बात करें तो मालवी कहाँ पर बोली जाती है सबसे ज़्यादा? जो मालवा प्रदेश है, मालवा प्रदेश। और मालवा प्रदेश कहाँ पर पड़ता है भाई? मालवा प्रदेश पड़ता है आपका एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। मालवा प्रदेश जो एमपी से जुड़े, जो राजस्थान के क्षेत्र है जुड़े, राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ पर बोली जाती है आपकी मारवाड़ी। यानी मुख्य रूप से बात करें तो आप झालावाड़ जिला ले सकते हो, मुख्य रूप से बात करें तो आपके झालावाड़ ले सकते हो। जिलों की बात करें मुख्य रूप से झालावाड़ आता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे तो झालावाड़ ऑप्शन सबसे ज़्यादा दिखेगा प्रमुख रूप से। फिर आपकी कोटा में भी बोली जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। और फिर आपकी कहाँ पर बोली जाती है? आपकी प्रतापगढ़ में बोली जाती है, ठीक है। एक दोस्त का सवाल था, एक बार मैंने क्वेश्चन पूछ लिया सर से, सर कि मध्य आप उन्होंने ट्रिक बताई थी कि मध्य प्रदेश के जो सीमा पर स्थित है उन जिलों में बोली जाती है। तो मैंने एक क्वेश्चन कर दिया उनको, सर मध्य प्रदेश पर तो 1600 किलोमीटर की सीमा आपकी राजस्थान के साथ लगती है। हमने भौतिक प्रदेश पढ़े तो 1600 किलोमीटर की राजस्थान के साथ सीमा लगती है, और लगभग कम से कम 10 जिले थे। कितने जिले थे आपके? 10 जिले थे। 10 जिलों में थोड़ी बोली जाती है। तो सर फिर कन्फ्यूज हो गया, उस क्वेश्चन को डिलीट किया उन्होंने, कि बोलो राजस्थान की सीमा पर नहीं, आप झालावाड़ से याद करो, झालावाड़ और कोटा और प्रतापगढ़ से याद करना है आपको, ठीक है। वही बात करें इसकी मालवी की उपबोली। देखो उपबोलियाँ सभी की याद होनी चाहिए आपको। उपबोलियों के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी उपबोली नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो निमाड़ी सबसे ज़्यादा आता है आपका, निमाड़ी क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में प्रमुख रूप से देखी गई है। मैं परिवेश के क्वेश्चन देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि निमाड़ी आपको सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आपकी रांगड़ी आपको उपबोलियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इंपॉर्टेंट भी आपकी रांगड़ी क्या है भाई? आपकी इंपॉर्टेंट भी है आपकी। फिर आपकी उम्मट वाटी भी आएगी। कौन सी आएगी आपकी? उम्मट वाड़ी भी आएगी, ठीक है। फिर आपकी रतलामी आएगी। कौन सी आपकी? रतलामी, पाटवी, और फिर आ जाएगी आपकी सोंदवाणी। कौन सी आ जाएगी भैया दोस्तों? आपकी सोंदवाणी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सी आपकी? इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट आपकी रांगड़ी भाषा। कौन सी आपकी? रांगड़ी। रांगड़ी क्यों बोली जाती है? ये देखो आपकी मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। कौन सी आपकी? मारवाड़ी प्लस जो आपकी मालवी है का मिश्रण, काफ़ी बार पूछा जाता है। और इसकी विशेषता बात करें, विशेषता इसकी आता है क्वेश्चन कि किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो विशेषता की बात करें तो ये अपनी कर्क सत्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आपकी कर्क सत्ता के लिए, यानी एक गाली के रूप में समझ सकते हैं। और ये आपके जो आपकी मेवाती राजपूत है, सॉरी मालवी राजपूत है, वहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ पर? मालवी राजपूत। साहित्य की बात करें तो साहित्य में कौन से आ जाएगा इसका? साहित्य में बात करें तो कौन से साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है? क्योंकि अपने भाषा साहित्य टॉपिक है, अगले टेस्ट में आएगा साहित्य, तो साथ साथ याद कर लेना। आपका जो चंद्र सखी है, चंद्र सखी साहित्य है, इस चंद्र सखी साहित्य में आपका उल्लेख मिलता है कौन सी? आपका मालवी भाषा में आपका लिखी गई है। चंद्र सखी है ना, जो मालवी भाषा में लिखी गई है। आइए आप अच्छे से याद हुआ होगा। वही बात करते हैं, देखो दोस्तों वांगड़ी भाषा की बात करते हैं। कौन सी आपकी? वांगड़ी भाषा की बात करते हैं। तो वांगड़ी क्षेत्र कहाँ पर आपका? वांगड़ी क्षेत्र आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। वांगड़ी कहाँ पर आपका? वांगड़ क्षेत्र से याद कर लेना। कहाँ से? आपकी वांगड़ क्षेत्र से। फिर से पढ़ लेंगे एक बार, वांगड़ क्षेत्र से। और वांगड़ क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है आपका? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कहाँ पर पड़ता है आपका? डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा बोली जाती है। इस बोली का अभी आगे वर्णन भी करेंगे अच्छे से। मेवाड़ी हमने पढ़ ही लिया, मेवाड़ी आपके उदयपुर से याद कर लेना। देखो वापस भी रिवीजन कराऊंगा सभी चीज़ें। और इसको क्या, इसकी उपबोली आपकी धावड़ी, ठीक है। उपबोली कौन सी हो जाएगी आपकी? धावड़ी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो आम में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जी? आम में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जी? वांगड़ी बोली जाले, ठीक है। वांगड़ी बोली जी, है ना, बोली जी ने वांगड़ी। कहाँ पर? आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा। अभी इसका वर्णन कर लेंगे। मेवाती हमने देख लिया, आपका अलवर भरतपुर अभी बताया मैंने आपको अच्छे से। मुख्य रूप से अलवर भरतपुर जिले याद करना। पहले के क्वेश्चन की बात करें, अब 4 जिले और बन चुके हैं, ठीक है। हाड़ौती, अपने हाड़ौती क्षेत्र कौन सा होता है आपका? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ शामिल होते हैं इसमें। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। ये क्षेत्र आपके शामिल होते हैं यहाँ पर। हाड़ौती की बात करें तो आपकी अवधि है, अवधि आपकी अवध कहाँ पर पड़ता है? मेरे हिसाब से यूपी के एमपी पड़ता है ना, अवध या यूपी में। सर्वाधिक जो 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो आपके अवध लखनऊ यूपी के अंदर पड़ता है आपका अवध, ठीक है। सबसे ज़्यादा अवध के सैनिक थे 1857 की क्रांति में। यदि आपके टॉपिक है इतिहास का तो वहाँ पर आपको अवध की देखने को मिलेंगे, ठीक है। सर्वाधिक अवध के सैनिकों ने भाग लिया था 1857 क्रांति में। तो यहाँ पर देखो ये आपकी अवधी भाषा है और आपकी राजस्थानी भाषा नहीं है।
तो आप में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जी, तो आपकी अवधी नहीं बोली जी। बात कर लेते हैं हम, देखो वागड़ी भाषा को वापस याद कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि काफ़ी पूछा जाता है। तो ये क्षेत्र की बात करें तो आपका वागड़ क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा आपका, वागड़ क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्त, वागड़ क्षेत्र आपका हो जाएगा। और वागड़ क्षेत्र की बात करें तो कौन से जिले आते हैं आपके, मुख्य रूप से आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर आते हैं। कौन से आते हैं दोस्त, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। याद कर लेना, साथ साथ में आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ साथ कि वागड़ क्षेत्र में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यदि भौतिक प्रदेश से माने तो आप जानते हो, ठीक है। और इस पर प्रभाव की बात करें तो इस पर जो आपके निकटतम जो दक्षिणतम जिले आपके कौन से दक्षिणतम, तो दक्षिण में कौन सा राज्य आपके, गुजरात। और हमने अभी बताया कि मैंने जब शुरू में क्लास स्टार्ट की थी कि गुजराती और राजस्थानी दोनों भाषाओं का आपका मरु गुजरी अपभ्रंश से विकास हुआ है, ठीक है। तो गुजराती प्रभाव इस पर देखने को मिलता है वागड़ी पर, ठीक है। वही बात करें इसका साहित्य में, वागड़ी भाषा में सर साहित्य का योगदान है। तो आपने जानते हो कि आपके संत मावो जी को जाना होगा आपने, संत मावो जी को आपने देखा होगा। और संत मावो जी कौन से थे, आपके निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित थे। किससे, आपके निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित थे आपके संत मावो जी, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी, आपके बेणेश्वर धाम की। किसने की स्थापना की थी दोस्तों, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने क्या लिखे थे, इन्होंने कितने चौपड़े लिखे थे भाई, 4 चौपड़े लिखे थे। कितने लिखे थे आपके, 4 चौपड़े लिखे थे। इन 4 चौपड़ों में से एक चौपड़ा कौन ले गए अपने, एक चौपड़े अपने मराठा ले गए। कौन ले गए आपके, मराठा ले गए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता था। 3 चौपड़े आज भी बेणेश्वर धाम में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, बेणेश्वर धाम में। तो इन चौपड़े लिखे थे, इन चौपड़ों की भाषा क्या थी, इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा थी आपकी वागड़ी भाषा। कौन सी भाषा, वागड़ी भाषा। यदि आपको पूछा जाए कि संत मावो जी द्वारा लिखे गए 4 चौपड़ों की भाषा कौन सी थी, तो वागड़ी भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में लिखे गए थे दोस्तों, वागड़ी भाषा में लिखे गए थे, जो आपके अलवर बांसवाड़ा डूंगरपुर की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। वही बात करें आपके, इसको एक क्वेश्चन और आता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसको जो आपके वागड़ क्षेत्र की भाषा है कौन सी आपकी, वागड़ी, इसको आपके भिल्ली बोली किसने बोला था, किसने आपकी भिल्ली बोली, भिल्ली बोली किसने बोला था। तो भिल्ली बोली की बात करें तो ये बोला था इन्होंने, जो आपके कौन थे आपके, गिरीशन। कौन थे आपके, गिरीशन ने। किसने बोला था, आपके गिरीशन ने बोला था कि वागड़ी भाषा को भिल्ली बोली, क्या बोला था, भिल्ली बोली। गिरीशन की बात करें तो गिरीशन की एक पुस्तक है जो बार बार आपकी भाषा से संबंधित पूछी जाती है, क्या आपका, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। देखो कैसे क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन सभी कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें आपकी राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा था, इस पुस्तक में राजस्थानी भाषा को इन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा था। तो सभी चीज़ें आपको देखो, एक दूसरे क्वेश्चन का हम विश्लेषण करते हैं तो हर चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो आंसरों में कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली लीजिए, तो अवधी को नहीं बोल लीजिए, वागड़ी भाषा हमने देख लिया, मेवाती हमने अच्छे से समझ लिया, हाड़ौती भाषा को आगे और समझ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो 6 और 6 है, उसको क्या बोला जाता है, स बोला जाता है। 6 और 6 को क्या बोला जाता है, आपके वागड़ क्षेत्र में स बोला जाता है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पश्चिमी राजस्थान रो चाहो नाव छे, पश्चिमी राजस्थान रो चाहो नाव छे। तो मालवी आपके कहाँ पर, आपके जो आपके मालवा प्रदेश से जुड़ी हुई भाषा बोली जाती है आपकी। अभी हमने पढ़ा आपका, देखो फिर से रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ। मालवा प्रदेश यानी एमपी के आसपास जिले, यानी मुख्य रूप से आप झालावाड़ को ले लेना, झालावाड़, कोटा और थोड़ा सा प्रतापगढ़, ठीक है, इसमें बोली जाती है। तो ये तो नहीं होगा। जयपुरी बात करें, जयपुरी में तो आपके ढूंढाड़ी बोली जाती है। कौन सी आपकी, ढूंढाड़ी बोली जाती है, ठीक है। वैसे झाड़साई भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपके, झाड़साई भी बोलते हैं। आपने देखा होगा एक राजीव सर और आपकी कौन थी, रानी रंगीली, उनका एक इंटरव्यू हुआ था, यदि आपने देखा है यूट्यूब के ऊपर, तो रानी रंगीली और राजीव सर का हुआ था। तो इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ के जो एंकर थे उन्होंने ये पूछा कि आप कौन सी भाषा में जवाब देने चाहोगे। तो राजीव सर, आपको पता है राजीव सर राजस्थानी भाषा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका राजस्थानी भाषा के लिए उन्होंने वो भी दे रखा है, आपका एनजीओ भी बना रखा है राजीव सर, और इनके साथ साथ रानी रंगीली थी। तो उनको पूछा कौन सी भाषा बोलेंगे, तो राजीव सर ने कहा कि आप राजस्थान में पूछो तो राजस्थान में पूछ लो, किसी में पूछ लो। लेकिन वहाँ पर रानी रंगीली ने बोला कि मैं तो झाड़सा ही बोलूँगी। क्या बोलूँगी, मैं तो झाड़सा ही बोलूँगी, बोलूँगी, मैं तो झाड़सा ही बोलूँगी। तो जो बोलूँगी बोला था उन्होंने, झाड़सा बोलूला, तो वो ढूंढाड़ क्षेत्र की थी। तो आगे क्षेत्रीय भाषा क्या आपकी, झाड़साई, ठीक है। और झाड़साई किसका उपनाम है, आपके ढूंढाड़ी बोली का उपनाम है, ठीक है। इस तरह से आप देखा होगा, यूट्यूब पर देख लेना, वापस आपने नहीं देखा तो राजीव सर और रानी रंगीली का इंटरव्यू पढ़ा होगा यूट्यूब के ऊपर, या उनका राजीव सर का खुद का पढ़ा होगा, तो देख सकते हो आपको। तो यहाँ पर देखो मेवाती हमने देख ला, आपका जो मेवात क्षेत्र आपका कौन सा, आपका मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, जो आपकी खेत तिजारा, जो नया जिला मिला उसका आपको भरतरी जिला हो चुका है। अब जिले भी इतने चेंज हो चुके हैं कि क्वेश्चन बन चुके हैं बार बार। तो यहाँ पर देखो मारवाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान पूछा है, ये सभी आपकी पूर्वी राजस्थान के अंदर आती है। और आपका
बाकी सभी कौन सी आती है आपकी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है। बाकी मारवाड़ी कौन सी आपके पश्चिमी राजस्थान रो चाहो नाव से, तो मारवाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मारवाड़ी कटेरी मुख्य बोली नहीं है। ठीक है भाई, मारवाड़ी कटेरी मुख्य बोली नहीं है, यानी पूछा गया आपके राजस्थानी भाषा की बात करें, राजस्थानी भाषा में पूछा कटेरी मुख्य बोली नहीं है, यानी कौन से शहर में आपकी मारवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती। हिंदी की मान बात करें, यदि राजस्थान का बाहर का कोई दोस्त देख रहा है तो मैं बता देता हूँ कि मारवाड़ी बोली कौन से जिले में नहीं बोली जाती, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया। और भाषा की बात करें, ये आपकी मारवाड़ी कटेरी मुख्य बोली नहीं है। तो यहाँ पर देखो सिरोही या बात करें, जोधपुर है, अजमेर है, लेकिन भरतपुर नहीं है। आपका भरतपुर में कौन सी बोली जाती है, आपकी मेवाती बोली जाती है भाई। कौन सी बोली जाती है, मेवाती। ठीक है, और इस मेवाती पर बात करिए, प्रभाव किसका, थोड़ा थोड़ा भरतपुर की सीमा पर आपके ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। किसका, आपका ब्रज भाषा का भी प्रभाव है, क्योंकि पड़ोस में कौन सा आपका यूपी के अंदर ब्रज क्षेत्र आ गया ना, उधर आपके भरतपुर के पास में तो है लगभग 36-37 किलोमीटर आपकी भरतपुर डीग मेलू से। ठीक है, 35 किलोमीटर आपके 35 से 40 होगा शायद ब्रज क्षेत्र डीग मेलू से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेवाती के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। मेवाती हमने अभी तक नहीं पढ़ी। तो देखो आपका मेवाती की बात करें तो मुख्य रूप से क्षेत्र की बात करें तो मेव क्षेत्र से याद करो आप इसको। कौन से आपकी मेव जाति पाई जाती है वहाँ पर, आपके अलवर भरतपुर में सर्वाधिक मेव क्षेत्र से। ठीक है, और जिले की बात करें तो देखो जिले में बता देता हूँ, वर्तमान जिलों की बात करें तो आपका अलवर आएगा, बर्थरी जिला आएगा, कौन सा आपका बर्थरी जिला, जिसका आपके खेरतर तिजारा का उपनाम कर दिया गया। आपका खेरतर तिजारा जिला है, उसका नाम चेंज कर दिया गया, वर्तमान में क्या कर दिया गया, आपका बर्थरी जिला कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका डीग आ जाएगा और भरतपुर आ जाएगा। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर कौन सी बोली जाती है, आपकी मेवाती बोली जाती है। ठीक है, वहीं आप बात करें हम इसको उपबोली, तो देखो उपबोलियाँ इसकी बहुत है भाई, उपबोलियाँ बहुत है, 2-4 में लिख देता हूँ उपबोली। जैसे आपकी खड़ी मेवाती है, ठीक है, खड़ी मेवाती भी आ सकती है आपकी। ठीक है, राठी मेवाती भी आ सकती है। ठीक है, सभी के आगे मेवाती लगा होगा। ठीक है, सभी के आगे मेवाती आएगा। ठीक है, एक आपका मेठा भी इसकी उपबोली है आपकी, मेठा आ सकता है। बेहाना मेवाती आ सकता है, बेहाना मेवाती आ सकता है। तो ये आपकी उपबोलियाँ हैं, जो मेवाती आ रहा है लास्ट में, वो आपकी मेवाती उपबोलियाँ। आज तक आपके जो अधीनस्थ बोल ने इसकी ये उपबोलियाँ नहीं पूछी है, लेकिन आपको जानना जरूरी होता है। मेवाती भाषा की हम साहित्य में बात करें, अगला टॉपिक आपका साहित्य होगा, वो साहित्य अगले टेस्ट में आएगा। लेकिन बात करें जैसे आपके जो यहाँ के संत चरणदास जी हुए थे, आपके चरणदास जी जिनकी समाधि दिल्ली के अंदर है। ठीक है, दिल्ली के अंदर है, जो इनके भी जो आपकी दिल्ली में इनकी समाधि, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कौन से संत है जिनकी समाधि दिल्ली में। इनकी 2 शिष्याएँ हुई थी, कौन सी आपकी दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई। आपके जो संत साहित्य टॉपिक है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इनकी क्या थी, शिष्या थी। ठीक है, शिष्या थी। इन्होंने देखो देखो बात करें हम, दयाबाई ने लिखी थी आपकी दयाबोध। कौन सी लिखी थी, आपकी दयाबोध। और सहजोबाई की बात करें, एक पुस्तक बात करूँ मैं, सहज प्रकाश। कौन सी लिखी थी, सहज प्रकाश। जैसे इन दोनों की जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ है इनकी भाषा कौन सी आपकी, इनकी भाषा कौन सी आपकी, मेवाती है। ठीक है, साथ लगना। और चरणदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो भी किस भाषा में, आपकी मेवाती भाषा में। इसके साथ साथ जो आपके लालदास जी हुए थे, लालदास जी थे ना आपके, संत लालदास। ठीक है, संत लालदास जी हुए थे डेरा के अंदर। ठीक है, तो उनके भी जो रचनाएं, इनकी भी जो आपकी रचनाएं है, लालवाणी कौन सी आपकी, जो वो भी आपकी कौन सी भाषा में, आपकी मेवाती भाषा में साहित्य की बात करें। वही सिरोही आपका है विशुद्ध मारवाड़ी की बात करें, विशुद्ध मारवाड़ी की बात करें तो विशुद्ध मारवाड़ी कौन सी जिले में बोली जाती है, आपकी जोधपुर में बोली जाती है। ठीक है, अजमेर में भी आपकी कौन सी बोली जाती है, आपकी मारवाड़ी बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली कौन सी, आपकी मारवाड़ी है। तो कौन से में नहीं बोल लीजिए भाई, भरतपुर के अंदर नहीं बोल लीजिए। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, मारवाड़ी री उपबोली है। यहाँ पर देखो मारवाड़ी री उपबोली बोली, तो यहाँ पर देखो तोरावटी दे रखी है, ये तो आपकी ढूंढाड़ी है। कौन सी आपकी, ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है। तोरावटी की बात करें जो आपका इधर आपके नीम का थाना क्षेत्र और खेतड़ी, झुंझुनू का खेतड़ी क्षेत्र और नीम का थाना, इधर आपका सीकर का नीम का थाना क्षेत्र, और उधर आपके जयपुर का आपका इधर आपका पहले कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र का उत्तरी भाग। ठीक, कोटपुतली बहरोड का उत्तरी भाग, थोड़ा सा जयपुर का भाग। ठीक है, वहाँ पर कौन सी बोली जाती है, आपकी तोरावटी बोली जाती है। याद कर लेना, पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ढूंढाड़ी। क्या लिख देता हूँ मैं, ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, वही दे रखा आपका राजावाटी, तो राजावाटी भी किसकी, आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, किसकी उपबोली है, आपकी राजावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है। वही देखो चौथा ऑप्शन दे रखा 84। मैंने एक चीज़ बताई थी अभी, देखो 2 चीज़ें याद कर लेना आपका, जो आपको 84 देखने को मिले आपके, जो दोनों क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पर। 84 जो शाहपुरा बोली जाती है आपकी, 84 कहाँ पर बोली जाती है, आपकी शाहपुरा। और शाहपुरा कौन सा आपका, जयपुर वाले में। कौन सी में, आपकी जयपुर वाली में। वही यहाँ पर नोट लगा लेना,
नोट लगा लेना। और आपका जो खेराड़ी है वो कौन से बोली जाती है आपकी, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर कौन सी बोली जाती है आपकी खेराड़ी, और शाहपुरा जयपुर के अंदर कौन सी बोली जाती है आपकी चौरासी। ये किसकी उपबोली है, ये उपबोली है आपकी मारवाड़ी की। किसकी उपबोली है भाई दोस्त, मारवाड़ी की उपबोली है। सभी याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना आप सभी। तो हमारा बच्चा कौन सा आपका शेखावटी बच्चा, जो आपकी मारवाड़ी उपबोली है, कौन सी आपकी शेखावटी बच्चा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मारवाड़ी उपबोली नहीं है, तो मारवाड़ी उपबोली कौन सी नहीं है ये हमें देखना है। देखो आपका डटकी आपकी मारवाड़ी उपबोली है, काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बीकानेरी मारवाड़ी उपबोली है, देवड़ावाटी भी मारवाड़ी उपबोली है, और मुख्य रूप से जिला पूछे तो आपकी सिरोही में बोली जाती है। कौन सी में बोली जाती है आपकी, सिरोही के अंदर। ये तीनों तो किसकी आपकी, ये तीनों तो आपकी मारवाड़ी की है। ठीक है, मारवाड़ी उपबोली है, मारवाड़ी बोली की उपबोली। ठीक है, तो यहाँ पे याद कर लेना। सबसे बात करें अहिरवाटी, देखो क्या दे रखा है, अहिरवाटी। अहिरवाटी आपकी मारवाड़ी उपबोली नहीं है। ठीक है, मारवाड़ी उपबोली नहीं है। इसके बात करें क्षेत्र की बात करें, आपका जो नया जिला बना, आपका नया जिला कौन सा बना आपका, पहले भी बोली जाती है आपकी जो बहरोड कोटपुतली है। कौन सा आपका, बहरोड कोटपुतली, तो यहाँ पर बोली जाती है। देखो क्या होता है यहाँ पर देखो एक प्राचीन काल में एक जाति बसी थी आपकी। प्राचीन काल में इस बोली का नाम बात करें, प्राचीन काल में एक आभीर जाति की पट्टी इस क्षेत्र में बस गई थी, आबाद हो गई थी। कौन सी आपकी, आभीर जाति की पट्टी की एक पट्टी इस क्षेत्र में है ना, इस क्षेत्र में आबाद हो गई थी। क्या हो गई थी भाई, आबाद हो गई थी, यानी बस गई थी। हो जाने से, आबाद हो जाने से ये क्षेत्र क्या कहलाया, ये क्षेत्र आपका अहिरवाटी, अहिरवाटी या आपका हीरवाल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, हीरवाल भी आ सकता है, हीरवाल कहलाता है। तो याद करना दोस्तों, यहाँ पर देखो प्राचीन काल में एक आभीर जाति थी। कौन सी आभीर जाति, जो इस पट्टी क्षेत्र में यानी जो आपकी कोटपुतली भैरवाल वाले क्षेत्र है यहाँ पर बस गई थी, इस कारण इसको अहिरवाटी कहलाता है। ठीक है, याद हो गया ना। ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र की भाषा को क्या बोला जाता है, देखो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है और आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी। ऐतिहासिक क्षेत्र से, ऐतिहासिक बात करें हम, ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है दोस्त, क्या बोला जाता है आपका, राठी। क्या बोला जाता है आपका, राठी, सॉरी राठ। क्या बोला जाता है आपका, राठ। और यहाँ के बादशाह को क्या बोला जाता है, आपके बादशाह को बोला जाता है आपका राठी। ठीक है, और ग्रंथ की बात करें, साहित्य में बात करूँ मैं, इसको साथ साथ हर चीज़ बताता हूँ मैं। तो साहित्य में बात करूँ तो आप देख सकते हो आपकी जो कवि जोधराज की रचना है आपकी, कौन सी आपकी, कवि जोधराज की रचना आपकी कौन सी आपकी, हमीर आसो। काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी कि हमीर आसो है वो कौन सी भाषा के अंदर है, तो हमीर आसो की भाषा आपकी अहिरवाटी। कौन सी भाषा में लिखी हुई है आपकी, अहिरवाटी भाषा में लिखी हुई है। यदि साहित्य की बात करें हम साथ में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो आपकी मारवाड़ी उपबोली नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, भीलवाड़ा खेतरी बोली है। देखो बात करें अदर, यदि राजस्थान से बात का कोई दोस्त देख रहा है तो ये देखो भीलवाड़ा खेतर का मतलब आपके क्षेत्र की बात कर रहा है। वहाँ पर स को क्या बोला जाता है, ख बोला जाता है। ठीक है, राजस्थानी भाषा में ख को क्या बोला जाता है, सॉरी स को क्या बोला जाता है आपका, ख बोला जाता है, खेतर। ठीक है, खेतर का मतलब आप क्षेत्र समझना, क्या समझोगे आपकी, क्षेत्र समझोगे। तो भीलवाड़ा खेतरी बोली है आपकी, पहाड़ी है, मेवाड़ी है, मालवी है, हाड़ौती है। तो हाड़ौती तो कौन सी बोल जाती है आपकी, हाड़ौती तो हाड़ौती क्षेत्र आपकी कोटा बूंदी बारा, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। ठीक है, वही बात करें मालवी, तो मालवी हमने अभी देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी मालवा प्रदेश यानी एमपी से सटे हुए जिलों की बात करें, जैसे आपकी झालावाड़ आ सकता है, झालावाड़ आ सकता है, थोड़ा कोटा आ सकता है और आपका प्रतापगढ़ आ सकता है। ठीक है, मेवाड़ी हमने देख लिया आपकी उदयपुर के अंदर, कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। और यहाँ पर उदयपुर की बात करें, उपबोली की बात करें तो कौन सी पढ़ी हमने, उपबोली सर आपने बताई धावड़ी। कौन सी बोली बताई मैंने, धावड़ी। देखो रिवीजन भी बार बार हो रहा है ना आपका, इसी प्रकार से हो जाएगा, एक ही चीज़ कम से कम 10-10 बार रिवीजन हो जाएगी आपकी यहीं पर। तो यहाँ पर देखो आपकी पहाड़ी है, ये भी नहीं है, पहाड़ी आपके इधर आपके मेवाती क्षेत्र में आती है। तो आपके भीलवाड़ा क्षेत्र है, भीलवाड़ा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंदर आता था आपका, उदयपुर के अंदर। किस क्षेत्र में आपका, उदयपुर में। तो उदयपुर में कौन से बोली जाती थी आपकी, मेवाड़ी। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है आपकी, मेवाड़ी। तो भीलवाड़ा क्षेत्र है और भीलवाड़ा आ सकता है आपका, इसके साथ साथ जैसे राजसमंद आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है आपकी, मेवाड़ी बोली बोली जाती है।
ठीक है। मेवाड़ी की बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी, मेवाड़ी की बात करें तो मेवाड़ी की उपबोली देखो कौन सी आपकी धावड़ी है, तो हमने देख लिया उपबोली धावड़ी है। ठीक है। साहित्य में बात करें, जैसे आपका कीर्ति स्तंभ आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, कुंभा के काल में बना था आपका कीर्ति स्तंभ। ठीक है। कीर्ति स्तंभ की बात करूँ मैं तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपकी, स्तंभ प्रशस्ति आपकी, उस पर कौन सी भाषा लिखी हुई है आपकी, मेवाड़ी भाषा मिलेगी आपको। इसके साथ साथ जो आपका संत कवि चतुर सिंह बावजी है, संत कवि आपका चतुर सिंह बावजी, चतुर सिंह बावजी। ठीक है। इन्होंने जो मेवाड़ी भाषा है, इनकी जो मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने कौन से ग्रंथों में किया है, आपके ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ आपकी योग सूत्र याद कर सकते हो आप, योग सूत्र और भगवत गीता, जो इनकी रचनाएं थी आपकी संत चतुर सिंह बावजी की। और इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, आपके मेवाड़ी। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इस पर भी कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, आपकी मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, यानी खेतर में बोली जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखो हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे, तो कौन से रूप से कठिन बोली जावे, यानी कौन सी साइड बोली जावे। कठिन को अर्थ वो है कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे। तो अजमेर नागौर की बात करें तो यहाँ पर तो कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ पर बोली जाती है आपकी मारवाड़ी। कौन सी बोली जाती है दोस्तों, मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। कोटा बूंदी की बात करें तो कोटा बूंदी में कौन सी बोली जाती है, आपकी हाड़ौती बोली जाती है। कौन सी है, हाड़ौती बोली। तो राइट आंसर क्या हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 2। उदयपुर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो कौन सी आ जाएगी, आपकी मारवाड़ी, सॉरी मेवाड़ी आ जाएगी। और ठीक है, ये मेवाड़ी भाषा को ये किसने बोला था कि मेवाड़ी आपकी मारवाड़ी की उपबोली है, मोतीलाल मे यारिया। कौन सी थी आपकी, मे यारिया थी आपकी मोतीलाल मेरा, जिन्होंने मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली बोला है। याद कर लेना साथ साथ कि मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली किसने बोला है, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए बता देता हूँ मैं कि मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली है, ये किसने कहा, मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है किसने कहा भाई, याद कर लेना आपका मोतीलाल मेयारिया, ऐसी सी है शायद इसका नाम, मुझे मेयारिया है क्या मेपारिया है, बता देना आप कमेंट के अंदर। मेपारिया होना चाहिए शायद, मेयारिया ही है। मोतीलाल है उसका नाम सही, तो मुझे ये याद है, उसकी कास्ट याद नहीं रही मुझे। तो यहाँ पे देखो ये किसने कहा था कि जो मारवाड़ी है वो मेवाड़ी की उपबोली है, सॉरी मेवाड़ी है मारवाड़ी की उपबोली है, तो मोतीलाल ने कहा था। किसने कहा था, मोतीलाल ने। यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें, वैसे तो आपको बागड़ी आती है। कौन सी आपकी बागड़ी बोली जाती है यहाँ पर, कौन सी बागड़ी बोली जाती है। वैसे आपके उत्तर में आती है, और यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, आपकी मारवाड़ी बोली जाती है। स्थलीय प्रदेश के अंदर आपके इससे आती है थोड़े बहुत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। वही बात करें, देखो यहाँ पर हाड़ौती की साहित्य में बात करें, साहित्य इसलिए बता रहा हूँ, अगला टॉपिक आपका साहित्य आएगा। तो देखो आपके राजकवि आपके सूर्यमल मिश्रण, कौन है आपके, सूर्यमल मिश्रण आ सकता है या मिश्रण आ सकता है, जो आपके कौन है, आपके राजस्थान के राजकवि, राज्य कवि है। कौन है आपके राज्य कवि, इनकी जो रचनाएं है सूर्यमल मिश्रण की, सारी कौन सी आपकी हाड़ौती भाषा के अंदर ही है। कौन सी भाषा में, आपकी हाड़ौती भाषा के अंदर ही है। नेक्स्ट बात करते देखो झाड़वाड़ी मुख्य बोली है, तो यहाँ पर देखो झाड़वाड़ी मुख्य बोली पूछी है। तो देखो यहाँ पर उमटवाड़ी, सोंदवाड़ी, खटेरवाड़ी, हाड़ौती, ये देखो सभी है आपकी। जैसे बात करें हम, जो आपकी मालवी की उपबोली बात करते थे, हमने एक बार शुरू में क्वेश्चन किया था आपके मालवी, और इस मालवी की उपबोली पूछी थी, क्या पूछी थी, बताई थी मैंने, उपबोली। उसमें आपका उमटवाड़ी भी था, सोंदवाड़ी भी था, खटेरवाड़ी भी था। तो ये आपकी कहाँ पर बोल जाती है, आपकी झालावाड़ में बोल जाती है। कहाँ पर बोल जाती है, आपकी झालावाड़ में बोल जाती है। लेकिन हमें क्या पूछा, देखो मुख्य बोली कौन सी है, तो मैंने क्या बताया था, हाड़ौती बोली है आपकी, हाड़ौती भाषा आपकी, जो आपके हाड़ौती क्षेत्र में, जहाँ पर आपकी कोटा आता है सम्मेलन में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये जिले सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य बोली क्या होगी, आपकी हाड़ौती होगी। ठीक है। वैसे आपकी उमटवाड़ी, सोंदवाड़ी और खटेरवाड़ी है, ये भी किसकी आपकी, ये भी आपकी झालावाड़ में बोली जाती है, लेकिन बहुत ही सीमित क्षेत्र में। यहाँ पर बात पूछी गई है आपकी मुख्य बोली की बात करें तो मुख्य बोली आपकी हाड़ौती करना है। क्या करना है आपको, हाड़ौती ही करना है। ठीक है। तो झालावाड़ मुख्य बोली कौन सी, आपकी हाड़ौती। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी बोली कौन सी है, तो मैंने अभी बताया आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जिसे बिल्ली बोली भी बोला जाता है। तो किसने बताया था भाई मैंने, राठी है, राजावाटी है, शेखावाटी। देखो राठी हमने कहाँ पर पढ़ी है, आपकी कोटपुतली, जो अहिरवाटी है, अहिरवाटी क्षेत्र में। कौन सी आपकी अहिरवाटी, यानी जो आपकी कोटपुतली बेरोड में पढ़ी, अभी कोटपुतली बेरोड में,
सभी। शेखावटी की बात करें तो आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है आपकी। वैसे बात करें तो ढूंढाड़ी की उपबोली, और शेखावटी क्षेत्र पड़ती है आपकी सीकर, चूरू, झुंझुनू आपका शेखावटी क्षेत्र आता है। राजावाटी की बात करें, ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ठीक है। लेकिन वागड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मैंने पहले बता चुका हूँ इस क्षेत्र में, ठीक है। कौन सी साहित्य की बात करें तो आप संत मावजी जी को लेकर याद कर सकते हैं। कौन से आपके संत मावजी जी के चौपड़े लिखे थे। गिरीश ने इसको बिल्ली बोली बोला, गिरीश ने इसको क्या बोला आपकी, बिल्ली बोली। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है, यानी मुख्य क्षेत्र की बात हमेशा क्षेत्र की बात कराए तो वागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है आपकी, वागड़ी बोली बोली जाती है आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा। कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा। वही बात करें, देखो आपका राजसमंद भीलवाड़ा, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है आपकी, मेवाड़ी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, मेवाड़ी आ जाएगी, ठीक है। और कोटा झालावाड़ में कौन सी आ जाएगी आपकी, हड़ौती आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, हड़ौती। अजमेर टोंकी में कौन सी आ जाएगी आपकी, ढूंढाड़ी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी आपकी, ढूंढाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए। तो मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए, कौन सी बोली है भाई राजस्थान की, बताओ। राजस्थान री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए। तो शेखावटी तो न बोली जाए, ठीक है। शेखावटी तो न बोली जाए, क्यों, शेखावटी कहाँ पर बोली जाती है आपकी, शेखावटी जिले आपकी जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू। यहाँ पर मेवाती आपकी बात करें तो आपके अलवर भरतपुर में, मुख्य रूप से जिले की बात करें अलवर भरतपुर, ठीक है, तो यहाँ पर बोल जाती है। बागड़ी की बात करें, बागड़ी आपकी हनुमानगढ़ गंगानगर में बोल जाती है। कहाँ पर आपकी, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर, ठीक है। खड़ी बोली है आपकी बागड़ी। तो यहाँ पर कौन सी बची, मालवी। ऑप्शन नंबर मंदसौर, जैसे आपकी मंदसौर जिला आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है, आसपास के जिले आपके मध्य प्रदेश जो झालावाड़ के समीप सीमा बनाते हैं, तो उन जिलों में बोल लीजिए आपकी कौन सी, मालवी बोल लीजिए भाई। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मालवेरी उपबोली है, मालवेरी उपबोली है। देखो अलवरी किसकी आपकी, ढूंढाड़ी, ठीक है। रांगड़ी थली आपकी किसकी है, मारवाड़ी की। काठड़ी किसकी आपकी, ढूंढाड़ी की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रांगड़ी है, तो रांगड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया। इसमें मिश्रण की बात करें, ठीक है, किन किन मिश्रण से बनी है आपकी, मारवाड़ी प्लस मालवी के मिश्रण से, मारवाड़ी प्लस मालवी के मिश्रण से ये बनी है, ठीक है दोस्तों, याद कर लेना, ठीक है। और किसके लिए जनजाति आपकी, करक सत्ता के लिए जनजाति है, ठीक है। गाली एक मात्र गाली बोली है, उच्च बोली है, गाली के अंदर बोली जाती है इसको रांगड़ी। और काफ़ी बार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपके मालवी और मारवाड़ी की मिश्रण बोली कौन सी है आपकी, तो वो कौन सी आपकी, रांगड़ी है। कौन सी है दोस्तों, रांगड़ी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वी राजस्थान री उपबोली है, पूर्वी राजस्थान री उपबोली है। देखो गोडवाड़ी बात करें तो ये सिरोही में बोल जाती है। कौन सी में, सिरोही में। और सिरोही किसकी आता है, कौन सी बोली बच जाती है आपकी, मारवाड़ी बोली जाती है। कौन सी आपकी, मारवाड़ी बोली जाती है। और मारवाड़ी कौन से क्षेत्र में आती है आपकी, पश्चिमी राजस्थान में। कौन से क्षेत्र में आती है आपकी, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। और सिरोही के साथ साथ कौन से जिले आते हैं आपके, सिरोही के साथ साथ इसमें आपके जालौर भी आ जाता है और पाली भी आ जाता है। कौन आ जाता है, जालौर और पाली, ठीक है। देवड़ा वाटी की बात करें, ये कौन से जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है आपकी, सिरोही जिले में। कौन से, सिरोही जिले में। आपने देवड़ा चौहान पढ़ा होगा, आपके यदि आपने इतिहास पढ़ा है तो आपने देवड़ा चौहान का नाम पढ़ा होगा कि देवड़ा चौहान ने, देवा चौहान ने जो शाखा बसाई थी आपकी चौहान वंश की। तो यहाँ पर देखो मेरवाड़ी है, मेरवाड़ी भी आपकी। और 84 दे रखी है, 84 आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा बोल जाती है। देखो शाहपुरा भीलवाड़ा, अभी हमने देखा ना, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा जयपुर, सॉरी शाहपुरा भीलवाड़ा, वापस से याद आ गया मुझे। देखो शाहपुरा जयपुर, यहाँ पर कौन सी है, 84। और किसकी उप बोली है, ये आपकी ढूंढाड़ी की। किसकी बोली है दोस्तों, ढूंढाड़ी की उप बोली है। ये दो चीज़ें मुझे कंफ्यूज करती है बार बार। देखो यहाँ पर खेराड़ी याद कर लेना, खेराड़ी है जो किसकी आपकी, मारवाड़ी की उप बोली है। किसकी आपकी, मारवाड़ी की उप बोली है, ठीक है। वापस लिख रहा हूँ, ये कहाँ पर बोल जाती है, ये भी आपकी शाहपुरा में बोल जाती है, ठीक है। और शाहपुरा कौन से वाले में, भीलवाड़ा वाले में। यहाँ पर देखो मेरवाड़ देखिए, तो मेरवाड़ा क्षेत्र कौन से पड़ता है आपका, मेरवाड़ा क्षेत्र की में बोली जाती है बोली। और मेरवाड़ा क्षेत्र जो आपके मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करता है, कौन सा आपके, अजमेर में। कौन से क्षेत्र में पड़ता है आपकी, अजमेर के अंदर। और अजमेर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है आपकी, मारवाड़ी बोली जाती है, यानी मारवाड़ी की उपबोली आपकी मेरवाड़ी। तो बच्चा कौन सा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। मैं 100 की सोच रहा था, अभी 15 क्वेश्चन हुए। मेवातीरी बोली, मेवातीरी उपबोली है, मेवातीरी उपबोली है। तो यहाँ पर देखो डटकी है, राजावाटी है, देवड़ा वाटी है, अहिर वाटी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 16 का अहिर वाटी, ठीक है। अहिर वाटी आपकी मेवाती की उपबोली है। और कौन से क्षेत्र में बोली जाती है आपकी, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, याद रखना। मुझे लग रहा है 100 तो मुश्किल पूछेंगे, देखते हैं कितने पूछते हैं। देवड़ा वाटी अब नहीं देखा, अभी सिरोही में है, वापस बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तब राजा वाटी आपकी ढूंढाड़ी की है। कौन सी आपकी,
टुंडाड़की, और डटकी ये भी आपकी किसकी, आपकी मारवाड़ी की। ये दोनों कौन सी आपकी मारवाड़ी की बोली है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखिए आपका, पंजाब रे अबोहर फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थान री कौन सी बोली बोली जे लो असर है। बठिंडा क्षेत्र जो आपके उत्तर भारत में आपकी, तो बीकानेरी है और मेवाती है, शेखावटी है, बागड़ी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बागड़ी है। मैंने अभी बताया राइट आंसर ऑप्शन, क्योंकि बागड़ी बोली जाती है आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ में। काफ़ी बार बता चुका मैं, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, कौन सी में आपकी, गंगानगर हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाती अलवर बर्तमन में, बीकानेरी आपकी मारवाड़ी उपज, शेखावटी आपकी सिक्का चूरू झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्रीय लोक बोली जो नाम है। देखो यहाँ पर पूछा आपकी जो लोक बोली है यानी वहाँ की स्थानीय बोली है को नाम है, नाम को मतलब इसका नाम है, क्या आपका नाम है। तो बागड़ी क्या हो जाएगा आपका, बागड़ी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोडवाड़ी की बात करें तो गोडवाड़ी आपकी सिरोही, जालौर, पाली में बोल जाती है। ठीक है, सिरोही, जालौर, पाली के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कोलवाल्या नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। तो आपकी 15 मिलता है, 16 मिलता है, या 17 मिलता है, या 18। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, कोलवाल्या की बात करें तो इसके लेखक कौन थे आपके, लेखक थे आपके उद्योतन सूरी। कौन थे दोस्तों, लेखक थे इसके आपके उद्योतन सूरी। लेखक कौन थे आपके, उद्योतन सूरी इसके लेखक थे। किसके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि की बात करें, दरबारी कवि है थे आपके वत्सराज के। वर्षराज कौन था आपका, प्रत्याहार नरेश। कौन था भाई, प्रत्याहार नरेश, गुजर प्रत्याहार नरेश। ठीक है, और ये कहाँ पर लिखी गई थी, लिखी कहाँ पर गई थी, बार बार पूछा जाता है। लिखी गई थी आपकी जालौर दुर्ग में। पहली बार मरु भाषा का उल्लेख मिलता है, पहली बार मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, पहली बार मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। और डेट पूछे तो विक्रम संवत लगभग 1835 में लिखी थी इन्होंने, 1835 ईस्वी लिख देता हूँ मैं। विक्रम संवत 1835 में लिखी थी, जालौर दुर्ग के अंदर। वत्सराज के दरबारी कवि थे गुजर प्रत्याहार ने, उद्योतन सूरी ने। 18 भाषाओं का उल्लेख किया है और इसमें पहली बार मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है, राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है, यह हमें पूछा है। तो मैंने अभी बताया था आपका मरु गुजरी वंश से, नागर वंश से, संस्कृत वंश से, या शोषणी वंश से। तो ये बात करते हैं सबसे पहले राजस्थानी भाषाओं का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले थी आपकी वंश वृक्ष आर्य भाषाएं थी। कौन सी थी आपकी, वंश वृक्ष आर्य भाषाएं। ठीक है, इसको याद कर लेते हैं, वंश वंश आर्य भाषाएं थी। ठीक है, यहाँ पर फिर आपके वंश वंश आर्य भाषाएं थोड़ी जटिल हुई, तो जटिल हुई तो कौन सी भाषा आई आपकी, वैदिक संस्कृत आई। कौन सी आई आपकी, वैदिक संस्कृत आई। और वैदिक संस्कृत में भी फिर जटिल हुई तो कौन सी संस्कृत आई आपकी, लौकिक संस्कृत आई। कौन सी संस्कृत आई आपकी, लौकिक संस्कृत। जैसे जैसे भाषा बोलने में जटिलता आई वैसे वैसे भाषाओं का क्रम बदलता गया। फिर लौकिक संस्कृत दो भागों में बटी। ठीक है, एक तो कौन सी बटी आपकी इधर संस्कृत, एक कौन सी आई है इधर आपकी पाली। ठीक है, फिर पाली भाषा में थोड़े बोलने में अच्छा कठिनाई स्थिर आया, तो कौन सी भाषा का विकास हुआ आपका, प्राकृत भाषा का विकास हुआ। कौन सी भाषा का आपका, प्राकृत भाषा का विकास हुआ। फिर प्राकृत भाषा में मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि फिर इसका PDF नहीं आएगा नीचे से। तो प्राकृत भाषा का विकास हुआ, प्राकृत भाषा को फिर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया आपके, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में कौन कौन से बांटा गया आपकी, मरु गुजरी आई आपकी, कौन सी अभी मरु गुजरी आई। ठीक है, फिर कौन सी आई आपकी, शोरसेनी आई, शोरसेनी। और फिर कौन सी आई आपकी, नागर शैली, तो नागर अपभ्रंश। ठीक है, मरु गुजरी की बात करें, यहाँ से 2 भाषाओं का उल्लेख हुआ। 2 भाषाएं निकली, कौन कौन सी निकली, 2 भाषाओं की बात करें हम तो 2 भाषाएं निकली, एक तो आपका राजस्थानी, एक कौन सी निकली आपकी, गुजराती। और शोरसेनी से कौन सी भाषा का विकास हुआ आपका, हिंदी भाषा का। कौन सा हुआ, हिंदी भाषा का। तो हमने पूछा कि राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ, तो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ आपकी मरु गुजरी से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो आराम से कर सकते हैं। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ, शोरसेनी, मराठी, भोजपुरी या अपभ्रंश। तो यहाँ पर मरु गुजरी आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था आपका, मरु गुजरी से हुआ है। राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ है तो शोरसेनी से तो हिंदी का हुआ था। ठीक है, ये कलाम ने आपका शोरसेनी बना, लेकिन शोरसेनी से तो किसका हुआ था आपका, हिंदी का हुआ था। लेकिन राजस्थानी भाषा की बात करें मरु गुजरी से, किससे हुआ भाई, मरु गुजरी। याद कर लेना, यहाँ पर मिस प्रिंट हो सकता है आपका, टाइपिंग मिस प्रिंट भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22,
निम्न में से कौन से विद्वान जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं, ठीक है, कौन से नहीं जाने जाते अभी देखो, निम्न में से कौन से विद्वान राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? नोम चॉम्स्की, जॉन इब्राहिम गिब्सन जाने जाते हैं। बिल्कुल राजस्थानी भाषाओं को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। इनकी पुस्तक भी याद कर लेना। पुस्तक का नाम क्या नाम होता है इनकी पुस्तक का नाम? अभी लिंग्विस्टिक, क्या नाम होता है इसका? वापस लिख देता हूँ मैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी थे आपके मोतीलाल मेनारिया था उसका नाम, याद आ गया ना, मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया था। इन्होंने क्या कहा था, जो आपकी मेवाड़ी है वो आपकी मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। देखो वापस मैंने मेयारिया बोला था वहाँ पर कि उसको याद नहीं है, मेनारिया याद था। यहाँ पर देखो देखने को मिल गया, तो इन्होंने बताया था बिल्कुल राइट। ये भी आपकी संबंधित है आपकी राजस्थानी भाषाओं से, ठीक है। डॉक्टर हीरालाल मास्टरी भी आपका संबंधित है। कौन आपके? डॉक्टर हीरालाल मास्टरी भी राजस्थानी भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो नोम चॉम्स्की नहीं है। कौन सी नहीं है आपकी? नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल आपकी 11वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल है, या 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है, या 14वीं शताब्दी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। कौन सा आपका? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है, ठीक है। आपकी जो एलपी टेसीटोरी आपकी, तो एलपी टेसीटोरी ने बताया कि एलपी टेसीटोरी का याद कर लेना, इन्होंने 12वीं सदी के लगभग राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। इनके अनुसार लगभग 12वीं शताब्दी में आपकी राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी, और राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ था वो हुआ था आपका 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, ठीक है, याद कर लेना। और वही बात करें आपकी 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी की बात करें मैं, तो राजस्थानी भाषा का एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हुई। राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आई। और वही बात करें हम राजस्थानी भाषा का श्रवण काल, तो श्रवण काल की बात करें तो यह आती है आपकी 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। ये भी आपका याद कर लेना साथ साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप देखो सभी क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी, देखने को मिलेंगे। डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी 12वीं शताब्दी। अभी बताया मैंने पिछला क्वेश्चन, कौन सी शताब्दी आपकी? 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल में माना जाता है? मैंने अभी बताया था 1800 कितने आपकी 1650 से 1850। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छवि दे वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में राजस्थानी भाषा कौन सा स्थान है? वक्ताओं की दृष्टि से देखो आपका 7वां स्थान है, 5वां स्थान है, 6वां स्थान है, या आपका 3रा स्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 26 का राइट आंसर बताओ आपका। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान है राजस्थानी भाषा में। तो यहाँ पर देखो बात यहाँ पर सोचने की बात है, हमें भी सोचने की बात है, यदि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कि वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषा में जो राजस्थानी बोलियों का स्थान है वो कौन सा स्थान है आपका? 7वां स्थान है। फिर भी आज तक आपको राजस्थानी भाषा को भारतीय भाषा में सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। राजस्थानी भाषा को जो बोला जाता है कि राजस्थान की जो भाषा है वो हिंदी भाषा बोली जाती है। आपकी जो आपकी अनुसूची 8वीं भाषाओं का उल्लेख है, जो 22 भाषाएं है वर्तमान परिदृश्य में, लेकिन राजस्थान की भाषा को, राजस्थानी भाषा को स्थान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आज तक आपने कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? वो आपकी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई आंदोलन नहीं हुआ, ठीक है। हमें हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा थी अपनी राजस्थानी भाषा, वो लगभग समाप्त होती जा रही है, दिन प्रतिदिन उसका विलोप होता जा रहा है। तो क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमने कभी राजस्थानी भाषा में कोई पढ़ाई नहीं, कभी हमने हमारी स्कूल में राजस्थानी भाषा में पढ़ाई नहीं गई, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो आपकी अभी राजस्थानी भाषा में कोर्स करवाती है, बीए वगैरह, तो कौन जाता है आपके बीए वगैरह हमको पढ़ने जाता है क्या? मैंने तो नहीं देखा है। तो आपकी गलती है कि अपनी भाषा को हम अपने धीरे धीरे लॉस्ट करते जाते हैं, ठीक है। आपको अनुसूची 8 में सम्मिलित करवाना चाहिए, राजस्थानी भाषा के लिए संघर्ष करना चाहिए। 7वीं सबसे बड़ी भाषा आपकी भारतीय, ठीक है। कौन सी आपकी? 7वीं सबसे बड़ी भाषा है, ठीक है। और विश्व में बात करें, विश्व में देखो 24वां स्थान है। विश्व में राजस्थानी भाषा की बात करें तो विश्व में स्थान की बात करें, विश्व में आपका 24वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है भाई? 24वां स्थान आता है। फिर भी राजस्थान की जनता अभी तक सोई हुई है, ठीक है। कितने राजस्थान में सोई हुई है। और 1961 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अंदर आपकी राजस्थान की 73 भाषाओं बोलियाँ बनी गई है, जिनमें से 46 बोलियों की संख्या 1000 से कम है राजस्थान के अंदर। तो 7वां स्थान है, याद कर लेना। और विश्व में कौन सा स्थान है आपका? 24वां स्थान है। तो देखो इतने बड़ा विश्व है, उस विश्व में भी आपके 24वां स्थान बनता है कि राजस्थान के भाषा बोलने वाले इतने लोग हैं, ठीक है। उस टाइम थे आपके 1 करोड़ कुछ थे आपके 49,33,000
16 थे। 1961 की बात करें हम, 1961 में जब भाषाओं की गणना हुई थी तब आपकी 1961 की बात करें तो 1961 में जो राजस्थानी भाषा बोली जाने वाली है, राजस्थानी भाषा की बात करूँ मैं, तो कितने लोग थे आपके, वो थे 1,49,33,016। ठीक है, कितने थे आपके, इतने लोग थे आपके 1961 में। फिर कभी राजस्थानी भाषा की जनगणना नहीं की गई। ठीक है, कभी जनगणना नहीं की गई, अभी जाति के आधार पर हो रही है। ठीक है, 2027 में आपकी जाति के आधार पर जनगणना आएगी। ठीक है, फिर अपनी राजस्थानी भाषा के लिए देना, जब तक हम भूल जाएंगे राजस्थानी भाषा को और हिंदी प्रभावी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 27। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? कौन थे भाई वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले? तो पहला दे रखा है आपका जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन, टेलर होम्स, जॉर्ज गिब्सन या जॉर्ज C.L. सावर्स। तो कौन थे आपके? ये थे आपके जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन। ठीक है, जॉन इब्राहिम ग्रिसन थे। इनकी पुस्तक मैंने बार बार लिखी है, वापस लिख देता हूँ आपका, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक की बात करें, सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें जो राजस्थान की 20 वास्तविक भाषाएं, राजस्थान की कितनी, राजस्थान की 20 वास्तविक भाषाएं हैं, वास्तविक भाषाएं। तो राजस्थान की 20 वास्तविक भाषाओं को जो 5 मुख्य वर्गों में बांटा इन्होंने, कितने, 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। ठीक है, याद कर लेना 5 मुख्य वर्ग, जैसे आपका पश्चिमी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, उत्तर, लिखो क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ साथ साथ ताकि आपको याद हो जाए कौन कौन से बताएं। पहला तो आपका देखो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा कौन सा आपका, मध्य पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, तीसरे की बात करें हम, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी कौन से आते हैं, जैसे आपके सैकाटे वाले जिले आते हैं। ठीक है, राजस्थानी। ठीक है, और चौथा था आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी कौन से आते हैं आपके, आड़ोती क्षेत्र। ठीक है, और पांचवा था आपका दक्षिणी राजस्थानी, वांगड़ क्षेत्र। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे आपकी दक्षिणी राजस्थान की बात करें वांगड़ी, और दक्षिणी पूर्वी में जैसे मालवी, निमाड़ी भी आ सकता है। उत्तरी पूर्वी में आपकी मेवाती आ गया। ठीक है, मध्य पूर्वी में आपकी ढूंढाड़ी आ जाएगा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी, सभी सारी पश्चिमी राजस्थान के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भाई राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? आपकी कवि कुशललाभ ने किया था। ठीक, किसने किया था? आपकी कवि कुशललाभ ने किया था। कुशललाभ का ग्रंथ क्या आपका, पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, इसके अंदर किया था। या जॉर्ज इब्राहिम गेस ने किया था, जेम्स टॉड ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉर्ज इब्राहिम गेस ने 1912 के अंदर, 1912 ईस्वी में जो आपकी राजस्थानी है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? आपके राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपकी जॉर्ज इब्राहिम गेस ने। कब किया था? 1912 के अंदर। ठीक है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लेखक कौन आपकी? वो आपकी जॉर्ज गिरिसन, एलपी टेसीटोरी, मोतीलाल मेनारिया, गैरी स्मिथ। तो जॉर्ज गिरिसन आपने काफ़ी बार पढ़ा और ये पुस्तक लिखी गई थी आपकी 1912 ईस्वी में। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1912 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। डॉक्टर गिरिसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया। कितने में? आपके 5 मुख्य समूह में विभाजित किया, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आम में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो वांगड़ी बोली जाए राजस्थान में, मेवाड़ी भी बोली जाए राजस्थान में, और हाड़ौती बोली जाए, लेकिन अवधी न बोली जाए। पहले क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट बात करें 32। मारवाड़ी खटेरी मुख्य बोली नहीं है। तो मारवाड़ी खटेरी मुख्य बोली नहीं है, यानी मारवाड़ी कहाँ पर नहीं बोली जाती है? तो ये देखो, आपका सिरोही के अंदर बोली जाती है आपकी। ठीक है, जोधपुर में बोली जाती है, अजमेर बोली जाती है, लेकिन भरतपुर में नहीं बोली जाती है, हमने पहले कर चुके हैं। मेवाती बोली जाती है। कौन सी आपकी? मेवाती। नेक्स्ट बात करें 33। पश्चिमी राजस्थान रोज सा वो नाव छे। पश्चिमी राजस्थान में कौन सा नाव है? आपके मारवाड़ी नाव है। कौन सा नाम है? आपके मारवाड़ी नाव है। मालवी कौन सी में बोल जाती है? आपकी हाड़ौती में। कौन सी में? आपकी हाड़ौती में। मेवाती कौन सी बोल जाती है? आपकी भरतपुर, अलवर, भरतपुर में। और जयपुर में कौन सी बोल जाती है? आपकी ढूंढाड़ी आ सकता है, आपका ढूंढाड़ी आ सकता है, या आपका झाड़सा ही आ सकता है। क्या आ सकता है? आपका झाड़सा ही आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 34। मारवाड़ी बसारा विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी बसारा जो विशुद्ध रूप है वो जोधपुर में दृष्टिगत होता है। कौन सी में? आपकी जोधपुर के अंदर। मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। उदयपुर सीमावर्ती क्षेत्रों में देखो, उदयपुर में कौन सा होता है? आपका मेवाड़ी।
ठीक है। बीकानेर और उसके सीमावर्ती मारवाड़ी होता है, लेकिन जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर 4। शिरोई में आपके देवड़ावाटी याद कर लेना, जो मारवाड़ी की मुख्य बोली है। 35 देखो, मारवाड़ी उपबोली नहीं है। देखो डटकी है आपकी, बीकानेरी है, देवड़ावाटी नहीं है, लेकिन हीरवाटी नहीं है। हीरवाटी किसकी उपबोली है? आपकी मेवाती की। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? आपकी कोटपुतली बेरोड। वापिस रिविजन करा रहा हूँ, देखो आपको सारी। नेक्स्ट बात करते हैं 36। डटकी, थाली और खेराड़ी उपबोली राजस्थान किस बोली से संबंधित है? देखो डटकी, थाली आपकी उत्तर में, खेराड़ी आपकी साफरा भीलवाड़ा। साफरा भीलवाड़ा, तो ये किससे संबंधित है? आपकी मारवाड़ी से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा है? गोडवाड़ी की बात करें आपकी मारवाड़ी की है, गाड़ोती की है, ढूंढाड़ी की है, अहिरवाटी की है। तो गोडवाड़ी किसकी हो जाएगी? 37 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कहाँ पर आपकी मुख्य रूप से जालोर, पाली, सिरोही। जालोर, पाली, सिरोही बोली जाती है। याद हो रहे हैं ना? अच्छे से याद हो रहे हैं ना? इसी प्रकार से याद होगी। देखो मारवाड़ी उपबोली है, देखो तोरावाटी है, राजावाटी ढूंढाड़ी की है, शेखावटी ढूंढाड़ी की है, चौरासी आपकी ढूंढाड़ी की है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जगह आपका? ऑप्शन नंबर शेखावटी हो जाएगा। ठीक है। ये तीनों किसकी? आपकी ढूंढाड़ी की। पहले क्वेश्चन आ चुका है, देखो रिपीट कर दिए क्वेश्चन, कलाम ने रिपीट क्वेश्चन कर दिए यहाँ पर। 84 याद कर लेना। 84 मुख्य रूप से पूछी जाती है आपकी शाहपुरा, और शाहपुरा कौन सा? आपका जयपुर वाला। कौन सा वाला? आपका जयपुर वाले में बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 39। निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है? देखो जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर, अजमेर। तो जालोर। ठीक है, जालोर आ सकता है आपके, पाली आ सकता है आपका। ठीक है। इसके अलावा सिरोही आ सकता है। डूंगरपुर में कौन सी बोली जाती है? आपकी वागड़ी, बिल्ली बोली। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। डाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो डाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपकी मारवाड़ी की एक उपबोली है, तो आपकी बूंदी में बोली जाती है, बाड़मेर में, सीकर में या प्रतापगढ़ में। तो सीकर में तो देखो आपकी बोली जाती है आपकी शेखावट। बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सोटा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है आपकी मारवाड़ी की। किसकी विशेषता? आपकी मारवाड़ी की। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। जो आपका इला जलाई बाई थी ना, जिन्होंने आपके राजस्थान का राज्य था, क्या बोलते हैं उनको, श्लोक, जो अल्लाह जलाई बाई थी आपकी मांड गायिका थी, इन्होंने कौन सा गीत गाया था? कल हमने प्रतीक चिन्ह में पढ़ा था एक, जो आपका केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ठीक है। क्या था आपका? राजस्थान का राज्य लोकगीत, कल ये पढ़ा था हमने। और किसमें था? आपका मांड राग में था। ठीक है। कौन सी? मांड राग, जो आपके इल्ला जिलाई बाई ने गाया था। ठीक है, मारवाड़ी भाषा। ऑप्शन नंबर 2 जो आपके इल्ला जिलाई बाई का संबंध था वो कौन से जिले से था? वैसे नागौर जिले से था। और नागौर कौन से जिले में आता है? आपका पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट देखो, भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली है, कौन सी बोल जाती है? मेवाड़ी बोल जाती है भीलवाड़ा में। आप देखो सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके, फास्ट फास्ट कर लेते हैं हम। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोल जाती है। देखो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोल जाती है? आपकी मेवाड़ी बोल जाती है। ठीक है। रांगड़ी कहाँ पर बोल जाती है? आपकी मालवी। मालवी क्यों बोली है? जो झालावाड़ ले लेता हूँ मैं, जिला झालावाड़। ठीक है। बागड़ी बोली जाती है आपकी आपके गंगानगर और मांगट। वापिस रिपीट कर लेते हैं, फास्ट फास्ट रिविजन भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 44। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में किस बोली का प्रयोग हुआ? तो हमने देखा ना अभी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी आपकी। कौन सी? आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अभी आपको पीछे बताया, इसमें कौन सी भाषा का उल्लेख हुआ? आपका मेवाड़ी का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 में। ठीक है। काठेड़ी किसकी बोली? आपकी ढूंढाड़ी की बोली है। ढूंढाड़ी की बोली कौन सी? आपकी काठेड़ी। याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट देखो 45। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? संत कवि चतुर सिंह। ठीक है, संत कवि चतुर सिंह, बता चुका हूं पीछे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ थे, वो आपकी जो रुक्मिणी लिखी थी आपकी। ठीक है। जाल कौन से? गागरोन दुर्ग में। दूसरा डा, इनकी रचना साहित्य में पढ़ेंगे हम वैसे ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वागड़ी बोली और मुख्य क्षेत्र है। देखो वागड़ी क्षेत्र का मतलब कि आपके क्षेत्र है, तो आपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। बागड़ी बोली राजस्थान के किन भागों में बोली जाती है? देखो बागड़ी बोली जाती है आपकी हनुमानगढ़ गंगानगर। वो क्वेश्चन बार बार उत्तरी पूर्वी में जाएगा शायद, उत्तरी पूर्वी राजस्थान यानी उत्तर में बोली जाती है, उत्तर पूर्वी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। कलाम ने इसका आंसर दक्षिण पश्चिम मान रखा है। क्या मान रखा है आपका? दक्षिण पश्चिम मान रखा है इसका बागड़ी बोली। तो हो सकता है कि जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, वैसे आप पश्चिमी राजस्थान के हिस्से होते हैं आपके, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की है आपकी बागड़ी बोली, यानी मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी? आपकी मारवाड़ी की आती है, तो उस हिसाब से होगा आपका पश्चिमी राजस्थान। दक्षिणी, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी तो नहीं आएगा। दक्षिणी पश्चिम तो इधर वाले जिले आते हैं आपकी। यदि राजस्थान की बात करिए, अपना राजस्थान है, 1 मिनट, आजकल मैप नहीं बनता मेरे से। तो इधर वाले बात करें तो इधर वाले जो पश्चिमी क्षेत्र तो ये आता है आपका। यदि सीमाओं की बात करें तो दक्षिण पश्चिम तो ये वाला एरिया आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो नहीं होगा आपका, उत्तर पूर्वी होगा मेरे हिसाब से। उत्तर पूर्वी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। फिर आप देख लेना, कमेंट में बताना भाई इसका आंसर, कमेंट में बताना। किसी दोस्त को अच्छे से याद हो तो कमेंट में बताना, इसका विश्लेषण कर सकता हो तो। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में ध्यान रखते हुए निम्नलिखित तो मैं से गलत युगों में बात करी। देखो टोंक में ढूंढाड़ी बोल जाती है, बिल्कुल राइट। बारह में हाड़ौती, करौली में मेवाती, ठीक है। बागड़ी है आपके हनुमानगढ़ गंगानगर में। बार बार लिखता हूँ देखो मैं, ताकि आपको याद हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी आपकी गोडवाड़ी याद कर सकते हो, पाली में गोडवाड़ी बोली जाती है। कौन सी आपकी? गोडवाड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है? किस पर पड़ता है आपका? मालवी, मेवाती, हाड़ौती या बागड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बागड़ी। अच्छा, गुजराती है, उन्होंने वागड़ी हो सकता है, यहाँ पर देखो मिस्टेक हो सकता है, वागड़ी पर पड़ता है। देखो वागड़ी पर पड़ता है, बागड़ी तो बोली वहाँ पर जाती है। तो राइट आंसर इसका 2 मान रखा, तो यहाँ पर बागड़ी नहीं है, ये वागड़ी है। कौन सा आपका? वागड़ी है। और वहाँ पर भी यदि आपने देखो इस क्वेश्चन में, यदि अपने पीछे देखते हैं, इस क्वेश्चन में यदि वागड़ी माना है, ठीक है, वागड़ी, ठीक है, वागड़ी मानता है, तब आपका दक्षिण पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वागड़ी का यदि नाम आता है तो देखो इसे सुधार कर लेना थोड़ा थोड़ा, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमने पढ़ा है उस हिसाब से। क्योंकि बाकायदा हमने पढ़ा है कि बागड़ी आपकी, बागड़ी कहाँ पर बोल जाती है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। जो गंगानगर हनुमानगढ़ में बोल जाती है, मुख्य रूप से गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी बोली जाती है आपकी? बागड़ी बोली जाती है। लेकिन देखो यहाँ पर दे रखा है जिस हिसाब से गुजराती का प्रभाव तो यहाँ पर पड़ेगा। ये तो कहाँ पर? आपके उत्तरी राजस्थान में, ठीक है, उत्तरी राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर हो सकता है मिस प्रिंट है आपका, वागड़ी को बागड़ी लिख दिया हो, ठीक है, किताब छपने वाले ने या जो टाइपिंग करने वाले ने लिख दिया हो। इस आधार पर हमें सुधार भी करना बहुत जरूरी होता है। काफ़ी दोस्त बताऊँ क्या करेंगे, काफ़ी दोस्त ऐसे याद करेंगे उसको, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे याद कर लेंगे और ऑप्शन वहाँ पर गलत कराएंगे। तो आपको याद होना चाहिए, यदि आपको अच्छे से एनालिसिस किया तो अच्छे से याद होना चाहिए। गिरीशन ने बागड़, देखो बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को खाया आपका, बिल्ली बोली खाए, देखो वागड़ होना चाहिए मेरे हिसाब से, टाइपिंग मिस्टेक है आपका, ठीक है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को बिल्ली बोला जाता है, बिल्कुल राइट। वागड़ी बोली को बिल्ली बोली बोला था, मैंने बता चुका हूँ पहले आपकी। जो वागड़ी बोली है उसको क्या बोला आपने? बिल्ली बोली बोला। ऑप्शन नंबर 4। शेखावटी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की है। पूरी राजस्थान की उपबोली है, पूर्वी राजस्थान की बात करें उपबोली है। देखो गोडवाड़ी अपनी मारवाड़ी की है, मेरवाड़ी ये तीनों ऑप्शन दे रखे आपके, किसकी? आपकी मारवाड़ी की है। देवड़ावाटी अपनी कहाँ पर पड़ी? अपनी सिरोही में। मेरवाड़ी कहाँ पर पड़ी? अपनी अजमेर के अंदर। गोडवाड़ी कहाँ पर पड़ी? हमने इसमें आ सकता है आपका पाली आ सकता है, ठीक है, जालौर आ सकता है और सिरोही आ सकता है। 3 जिले आते हैं इसमें। 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 कहाँ पर पड़ी? हमने शाहपुरा जयपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, फास्ट पार्ट करते हैं थोड़ा। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा की प्रधानता बोली जाती है? तो शेखावटी, सीकर, उदयपुर, जयपुर। तो ढूंढाड़ी तो सबसे ज़्यादा जयपुर में बोली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जयपुर, ऑप्शन नंबर 4। ढूंढाड़ी भी आ सकता है, ढूंढाड़ी साथ साथ इस ढूंढाड़ी को झाड़साई भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं आपके? झाड़साई बोलते हैं। वो राजवीर सर और आपकी रानी रंगीले का इंटरव्यू देखना, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तोरावाटी है ढूंढाड़ी बोली,
ठीक है। कौन सी आपकी ढूंढाड़ी बोली। शेखावटी की आपकी जो नीम का थाना, खेतड़ी वगैरह है, और जो आपकी जयपुर का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर बोली जाती है तोरावटी। कौन सी ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है, कौन सी नहीं है भाई आपकी, देखो तोरावटी आपकी है, राजावटी है आपकी, ठीक है, और राठी और नागरचौल दे रखा है। तो कौन सी नहीं है आपकी, राठी है। राठी कौन सी क्षेत्र में बोला जाता है आपका, अहिरवाटी, अहिरवाटी क्षेत्र में बोला जाता है, यानी कोटपुतली बैरर, और किसकी हो जाएगी आपकी, मेवाती की हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विधियों के रूपों में कौन सा विकल्प से नहीं है। तोराटी है अपना, ठीक है, नागरचौल भी है, चौरासी है, चौरासी अपनी शाहपुरा जयपुर, खेराड़ी नहीं है। ये कहाँ पर बोल जाती है आपकी, भीलवाड़ा। ये किसकी है आपकी, मारवाड़ी की। नेक्स्ट देखो 57। दादू पंथ का साहित्यिक, दादू आपके जो नरेना की प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ कहाँ पर आपकी, नरेना, और नरेना कहाँ पर पड़ता है आपका, जयपुर के अंदर। और जयपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी, जयपुर बोली जाती है सर ढूंढाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर 57 का। नेक्स्ट देखो 58 देखते हैं हम। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जाए, हाड़ौती बोली जाए आपकी कोटाबंदी क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाड़ौती बोली राजस्थान किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती, देखो भरतपुर में कौन सी बोली जाती है आपकी, मेवाती। ऑप्शन नंबर 1 कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसके साथ साथ 12 भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 60। हाड़ा राजपूत, यानी हाड़ा राजपूत कहाँ पर थे आपके, बूंदी वाले में, यानी हाड़ौती क्षेत्र में। तो हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या बोला जाता है, हाड़ौती बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वांगड़ी को बिल्ली बोली किसने कहा आपकी, गिरीश चंद ने। साथ साथ क्या कहना, मेवाती आपके भरतपुर में। नेक्स्ट देखो 61। निमाड़ी उपबोली है, तो निमाड़ी हमने देखा था, आपने अभी पीछे अपनी शेखावटी की है, मेवाड़ी की है, बागड़ी की है, या मालवी की, तो मालवी की। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर बोली जाती है आपकी, वैसे आपकी झालावाड़। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है आपका, देखो मेवाड़ी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिल्कुल राइट। मालवी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर, मेवाती, अलवर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मारवाड़ी, बांसवाड़ा में नहीं है, मालवी आपके झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा। बांसवाड़ा कौन सी बोल जाती है आपकी, वागड़ी, कौन सी बोल जाती है आपकी, वागड़ी बोल जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली का विशेषता है, मालवी की, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। रागड़ी इंपॉर्टेंट है, मालवी प्लस मारवाड़ी मिश्रण। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। युगम सहित सुमिलित नहीं है, युगम सुमिलित नहीं है, देखो मेवाड़ी आपके भीलवाड़ा में, बिल्कुल राइट। ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती अलवर में, मालवी डूंगरपुर में नहीं, अभी देखो झालावाड़ याद कर लेना मुख्य रूप से। नेक्स्ट बात करते हैं 65। बोली जिला सुमिलित नहीं है, गोडवाड़ी, जालौर, ठीक है, साथ पाली आ सकता है, साथ में आपका कौन सा आ सकता है आपका, जालौर, पाली और सिरोही। खेराड़ी, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा कौन से आपके, शाहपुरा, बिल्कुल राइट। निमाड़ी नागौर में नहीं है आपका, निमाड़ी नागौर में नहीं है, 65 का राइट आंसर क्या जगह आपका 4, ठीक है। और आपकी वागड़ी कर लेना भाई इसको, वागड़ी आपके बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 66। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, मराठी यानी नीचे की आपकी मारवाड़ी पर, मालवी पर, हाड़ौती पर, या बागड़ी पर, तो 66 में राइट आंसर क्या हो जाए आपका, मालवी पर। सोथवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाड़ी आदि उपबोलियां मैंने अभी बताई थी आपकी, किसकी बताई थी, मालवी की बताई थी, किसकी बताई थी मैंने, मालवी की बताई थी 67 में, पहले शुरू में बता चुका हूँ सभी चीज़ें। नेक्स्ट देखो 68। मालवेरी, मालवेरी उपबोली है, मालवेरी आपकी, अलवेरी आपकी नहीं है, काठेड़ी आपकी, ये काठेड़ी किसकी आपकी, ढूंढाड़ी की। थरड़ी किसकी आपकी, मारवाड़ी की। तो बच्ची कौन सी, रांगड़ी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 68 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69। रांगड़ी बोली का मिश्रण है, काफ़ी बार बता चुका हूँ आपका, मारवाड़ी और मालवी का, किसका आपका, मारवाड़ी और मालवी का। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली को क्या नाम बोला जाता है आपके, रांगड़ी, क्या बोला जाता है आपका, रांगड़ी, ठीक है। मैंने बताया आपका एक कड़क सत्ता के लिए जानी जाती है आपकी, ठीक है। और ये उपबोली किसकी है, रांगड़ी उपबोली आपकी मालवी की। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 71। लालदास चरणदास साहित्य की संरचना में, तो मैंने बताया लालदास और चरणदास सभी बता चुका हूँ पहले। तो कौन सी यहाँ की, मेवाती चित्र, यानी मेवात क्षेत्र से संबंधित है तो मेवाती में लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों आपके इसकी उपबोली है, मालवी की उपबोली रांगड़ी, हाड़ौती आपकी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में, ठीक है।
राठी और मेहटा किस बोली की उपबोली है? तो राठी और मेहटा की बात करें तो राठी और मेहटा है वो किस बोली की उपबोली है? मेवाड़ी की है, ढूंढाड़ी की है, मारवाड़ी की है, मेवाती की? तो मैंने मेवाती की बताई है। राठी और मेहता किसकी है? मेवाती की। राठी कहाँ पर बोली जाती है? आपकी कोटपुतली बहरोड। ठीक है, कोटपुतली बहरोड। मेवाती बोली संबंधित जिला है तो अलवर है आपका। कौन सा आपका? अलवर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई देखो आपका सहज प्रकाश लिखी थी, साहित्य की बात करें। दयाबाई ने बात करें तो आपका दयाबोध लिखी थी। ठीक है, विनय मल्लिका आपकी सहजोबाई की एक थी, आपकी विनय मल्लिका भी लिखी थी इन्होंने। तो ये संत जो साहित्य में पढ़ेंगे हम, संत संप्रदाय में और पढ़ लेंगे। तो ये आपकी मेवाती भाषा में लिखी थी। किसी शिष्य थी? आपकी चरणदास की शिष्य थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेव बोली जाने वाली बोली कहाँ है? देखो अजबगढ़ जो थाना क्षेत्र आपका या अलवर के अंदर पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं? आपकी अलवर के अंदर। और अलवर में कौन सी बोली जाती है? आपकी मेवाती बोली जाती है। वो भी कौन सी? आपकी नेहड़ा मेवाती। ये सभी मेवाती की बोलियाँ हैं। नेहड़ा मेवाती बोली जाती है आपकी अलवर के ऊपर वाले हिस्से में। जो रूपारेल नदी निकलती है आपकी थानाजी क्षेत्र के उदयनाथ की फाड़ियों से। देखिए होगी आपने अफवाह तंत्र फटा है तो। मेवाती की उपबोली है तो अहिड़वाटी। डटकी और देवड़ावाटी ये किसकी? आपकी मालवी की, सॉरी मारवाड़ी की। मारवाड़ी की। और राजावाटी किसकी? आपकी ढूंढाड़ी की। नेक्स्ट देखो, अहिरवाटी और मेवाती बोलियों निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी। जो गिरीशन ने कितने भागों में बांटा था? आपकी गिरीशन ने बांटा था आपकी 5 भागों में। उस आधार पर पूछा गया क्वेश्चन है आपकी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी राजस्थानी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अहिरवाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपकी अलवर, दौसा, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो अलवर। वैसे कोटपुतली बहरोड मुख्य रूप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। अहिरवाटी बोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है? आपकी बहरोड, मंडा और कोटपुतली। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी को किस नाम से जाना जाता है? मैंने पहले बता दिया आपको, राठी के नाम से जाना जाता है। अहिरवाटी को किस नाम से? राठी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो प्रदेश है, जो अहिरवाटी प्रदेश है, उसको किस नाम से जाना जाता है? आपकी राठ के नाम से जाना जाता है। राठ के नाम से मैंने पहले शुरू में आपको बताया। नेक्स्ट देखो, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। अहिरवाटी बोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है? आपकी तो मेवात क्षेत्र में। कौन से में? आपके मेवात क्षेत्र में। तो मेवाती की उपबोली आपकी किसकी? आपकी मेवाती की उपबोली आपकी अहिरवाटी, तो मेवात क्षेत्र में बोली जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाहपुरा, भीलवाड़ा व बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली है। तो शाहपुरा, भीलवाड़ा मैंने कौन सी बताया? आपकी खेराड़ी बताई। ठीक है, 84 कहाँ पर बताई? मैंने शाहपुरा के अंदर ही बताई, लेकिन ये शाहपुरा कहाँ पर पड़ता है? आपका जयपुर के अंदर। कहाँ पर बताया? जयपुर के अंदर। रांगड़ी मैंने कहाँ बताया? आपकी मालवी की उपबोली है। किसी? आपकी मालवी की उपबोली है रांगड़ी। और कौन से क्षेत्र में बोल जाते हैं? आपकी झालावाड़ में। कोटपुतली बहरोड आपकी देख लिया मैंने। अहिरवाटी, कोटपुतली बहरोड। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 83। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोडवाड़ी बात करें आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली है तो मारवाड़ी की उपबोली आपकी सिरोही में। तोरावाटी प्रचलित है तो नीम का थाना क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नीम का थाना बताया मैंने, जो आपके नीम का थाना है उधर झुंझुनू का, खेतड़ी, जयपुर का पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग पहले बता चुका हूँ। बहरोड में कौन सी बोली जाएगी? आपकी यहाँ पर बात करें बहरोड में अहिरवाटी। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है काव्य शैली, बोली, लिपि या गद्य शैली। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका काव्य शैली। डिंगल और पिलंगल। पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित देखो वेली किशन रुक्मिणी भाषा किस में लिखी गई है? वेली किशन रुक्मिणी कहाँ पर लिखी गई थी? आपकी गागरोन दुर्ग में लिखी गई थी। कहाँ पर? आपके गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर? आपकी झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? आपका झालावाड़ के। और आपका राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है आपका गागरोन दुर्ग। तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? आपकी पिंगल या डिंगल? तो डिंगल में लिखी गई थी। ठीक है, क्योंकि अजमेर से संबंधित थे, आपके बीकानेर से संबंधित थे, आपके राज सिंह के भाई थे। किसके? राज सिंह के भाई थे आपके पृथ्वीराज राठौर। ऑप्शन नंबर 2। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप में क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी को डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी को क्या कहा जाता है? आपका डिंगल कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई में किस भाषा का प्रयोग किया? तो वीर सतसई जो आपके सूर्य या बूंदी से संबंधित थे, तो बूंदी में कौन सी? आपकी डिंगल, प्राकृत और संस्कृत या पिंगल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी हो जाएगा? आपका 88 के अंदर आपकी
डिंगल भाषा का प्रयोग किया। किसका? आपका डिंगल भाषा का प्रयोग किया। डिंगल साहित्य में वे सगाई क्या है? वे सगाई, वेण सगाई के आपके चौपाई, शब्दालंकार, छंद या दोये? तो 89 में राइट आंसर हो जाएगा आपका शब्दालंकार है। 90 देखते हैं। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी भाषा में जो मुड़िया लिपि है इसको और किस नाम से जाना जाता है? आपकी ब्रज में देवनागरी, महाजनी या मारवाड़ी? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाजनी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मुड़िया लिपि के अक्षरों में आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? आपके टोडरमल को, टेसी टोरी को, बाकीदास को या गज सिंह को? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, टोडरमल को जाना जाता है। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? राजस्थानी भाषा की यदि पहली फिल्म की बात करें तो राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी आपकी चरणदास चोर, नजराना, बोर बारमली या तिड़ो राव? तो आपकी नजराना। ठीक है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है नजराना। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म है कौन सी? आपकी नजराना। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? राजस्थान की मानक बोली की बात करें 93 में तो मारवाड़ी है, बागड़ी है, मेवाती है, मेवाड़ी? तो आपकी मारवाड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपका 21 जनवरी को, 21 मार्च को, 30 मार्च को तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है आपके? राजस्थान दिवस। जब आप एकीकरण पढ़ते हैं तो 30 मार्च को आपकी 4 सबसे बड़ी रियासतें मिली थी आपकी। ठीक है, 30 मार्च को। 21 फरवरी को मनाया जाता है आपका राजस्थानी भाषा दिवस। 95। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है वो तैयार करने का श्रेय किस जाता है? आपका गिरीशन को जाता है? नहीं, सीताराम लालस को जाता है। किसको जाता है? आपका सीताराम लालस को जाता है। काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, याद कर लेना। यहाँ पर देखो एक कोट का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो इसका कोट का क्वेश्चन है तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, कौन सी बोली कौन से तरह में वापस रिवीजन हो जाएगा एक साथ आपका। वर्तमान में ऐसे पूछी जाती है आपकी। जगरोती करौली बोल जाती है, जगरोती कहाँ पर बोल जाती है? आपकी करौली के अंदर बोल जाती है। डाटी आपकी बाड़मेर के अंदर बोल जाती है। नागर चौल कहाँ पर बोल जाती है? आपकी टोंक के अंदर। और धावड़ी बोल जाती है आपकी, धावड़ी उदयपुर यानी मेवाड़ी की उपबोली है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर 1। सभी पढ़ चुके हम। यहाँ पर देखो फिर से कूट आया तो इसको फिर से छोटा कर लेते हैं। देखो बोली और जिला युग्म सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर बोली दे रखी है, बोली के साथ साथ जिला दे रखा है। ठीक है, आप देख लो, वापस देख लो यहाँ पर। तो यहाँ तो देखो बागड़ी कहाँ पर आपका? बागड़ी की बात करें 97 में, देखो 97 में राइट आंसर क्या जगह? पहला में पहला देखो बागड़ी। आप देखो वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चनों में देखो वागड़ी दे रखा है, कहीं पर बागड़ी दे रखा है, ऐसी मिस्टेक कैसे है? तो वागड़ी आए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, याद करना थोड़ा सा मिस्टेक। और बागड़ी आए तो बागड़ी बोली हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जाती है। आप दक्षिण राजस्थान में कैसे लेके जा सकते हो इसको? तो ये काफ़ी क्वेश्चनों में मिस्टेक हुई है, 2-4 क्वेश्चनों में आपको बागड़ी बागड़ी देखने को मिला होगा। जगरोती हमने देखा अभी, जगरोती कहाँ पर? करौली के अंदर। कहाँ पर बोल जाती है? आपकी करौली के अंदर। ठीक है, गोडवाड़ी कहाँ पर बोल जाती है? आपकी सिरोही के अंदर। धावड़ी हमने उदयपुर के अंदर देखा, मेवाड़ी की उपबोली थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 का? ऑप्शन नंबर 1, 3, 2, 4। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 98। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1800 के अंदर किया था। किसने किया था? आपकी जॉर्ज टॉम्स ने। ठीक है, कब किया था? आपके 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। राजपूताना में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम था? कुटिल, ब्राह्मी, प्राकृत या नागरी? तो ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है। राजपूताना में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम था? ब्राह्मी था। क्या था आपका? ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। सो देखते हैं यहाँ पर देखो, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी किस भाषा में लिखी गई? जो आपकी कवि शंकर थे आपके, उन्होंने की रचना आपकी भीम विलास किस भाषा में? आपके मेवाड़ी में है, बागड़ी में है, ढूंढाड़ी में, अहिरवाटी में? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अहिरवाटी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्या आपका? राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्यकाल में राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे। क्या थे आपकी? गीत और दोहा प्रमुख छंद थे। बिल्कुल राइट आंसर आपका, बिल्कुल थे आपके, पहला सही आपका। इस समय पिंगल भाषा प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। बिल्कुल राइट। पिंगल आपकी जो पूर्वी राजस्थान की बोली है उसको पिंगल बोला जाता है और पश्चिमी राजस्थान की बोली है उसको डिंगल बोला जाता है। तो नीचे देखिए विकल्पों में सही उत्तर का याद करें तो 1 और 2 दोनों सही है। 102 देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन आपका। ये 7 इसीलिए लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम 100 क्वेश्चन ले सकते हैं पीडीएफ में, इसलिए मैंने एक साथ ले लिया इनको, क्योंकि बार 2 क्वेश्चन छोड़े तो उसमें क्या मतलब है, सभी करवा देते हैं। राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता है? आपका महाजनी, कामदारी और शास्त्री। सही विकल्प को बात करें तो सही विकल्प का बात करें तो महाजनी और शास्त्री के रूप में लिखा जाता है, कामदारी के रूप में नहीं लिखा जाता। महाजनी और शास्त्री। तो सही विकल्प हो जाएगा 1 और 3। ये थे आपकी राजस्थानी भाषा में बोलियों के प्रमुख क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और अच्छी लगी तो लाइक भी करना और शेयर अपने कमेंट जो दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर भी करना अच्छे से। प्रत्येक टॉपिक को इसी प्रकार से करते जाएंगे, धीरे धीरे हम
बहुत ही अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे और वीडियो के माध्यम से हो जाएगा, और आपको ऐसा भी लगेगा कि हमने नीट का पूरा कोर्स किया है। ठीक है, किसी कोचिंग से तो बेटर ही है एमसीक्यू की एनालिसिस। ठीक है, जहाँ से थ्योरी पढ़ते हो वहाँ से अच्छा एनालिसिस करवाने की कोशिश की गई है। तो कमेंट में बताना कैसे लगे, और जिन दोस्तों ने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, कमेंट के अंदर कोई कमी हो तो वो भी बताना, ताकि अगले वीडियो में इसमें सुधार किया जाए। कल हम पढ़ेंगे अपनी मनोविज्ञान। ठीक है, दोनों टाइम आपके मनोविज्ञान की आएगी, 2 क्लास मनोविज्ञान। तो एक तो सुबह आ जाएगी अपनी, एक तो सुबह मनोविज्ञान की आएगी, एक शाम को आएगी। और परसों सभी मिलते हैं अपने टेस्ट के साथ। परसों मिलते हैं हम टेस्ट के साथ, यानी टेस्ट होगा अपना सोमवार को, और उस दिन मिलते हैं हम टेस्ट के साथ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से, और एक नए तरीके से टेस्ट को एक साथ करेंगे। टेस्ट को भी करेंगे हम, टेस्ट के साथ ही अपने अपने जो बुकलेट मिल जाएगी, यानी जैसे आपको सोमवार को अपनी बुकलेट मिलेगी तो मंगलवार से ही उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे, सुबह शाम सुबह शाम। तो मंगलवार को सुबह करंट और टेस्ट का बीच में क्लास बनाएंगे 12, जो आपका टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो 12 बजे क्लास आ जाएगी। दो दिन में बनेंगे आपकी, क्योंकि 90 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। फिर सब्जेक्ट का भी है, तो कौन से सब्जेक्ट का करेंगे, मैथ का करेंगे, मैथ और साइंस। ठीक है, तो उनका भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो अपन बात करें तो 90 क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 90 क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लास बनेगी 90 क्वेश्चन में, 50-40 क्वेश्चन की। तो 2 क्लासों में हम कर लेंगे, और बीच में 12-1 बजे के बीच में वो क्लास आ जाएगी, और अपने सिलेबस ही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, सिलेबस में कोई गड़बड़ नहीं होगी, जो कंटेंट है उसकी कंटिन्यू रहेगी, ताकि बीच में कोई गड़बड़ न हो अपने। टाइम टू टाइम आपको कंटेंट भी उपलब्ध होता रहे, नई टेस्ट सीरीज आपका नया टेस्ट हो तब, और पूरा एनालिसिस भी आपको हो जाए, यानी बुकलेट का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़े जिसका एनालिसिस हमने नहीं किया हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।